वो है। मदद करो। जल्दी उसका पीछा करो, वो इसी तरफ भागी है। ली लिए। चले जाओ। जल्दी चले जाओ, ये हमारे बस का नहीं है। धन्यवाद। अब जाने की सोच रहे हो? मैंने तो हीरो बनकर तुम्हें बचाया। तुमसे शादी करने की मांग नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम संपर्क जानकारी तो दो। हाँ, छोटी चीज। छोटी चीज घर पहुंच गई। आज की घटना के बारे में सोचो और मेरा धन्यवाद करो, नहीं तो अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या आपके बदमाश इतने आसानी से बदल जाते हैं? मुझे भी नहीं छोड़ा जो 40 साल का बूढ़ा आदमी हूं। पढ़कर जवाब नहीं दिया। छोटी चीज इतनी ठंडी है। अरे बेवकूफ लड़के, अभी तक क्या सोच रहे हो? टैंक के पार्टी शुरू हो गई है, जल्दी जाओ और शादी का प्रस्ताव दो। मैंने तुम्हारे लिए दहेज भी तैयार कर लिया है। दादी, मैंने तुमसे कहा था मुझे उस यह विवाह तुम्हारे दादा के जीवनकाल में तय किया गया था। अगर तुम नहीं चाहते तो खुद उनसे कह दो। दादी, मैं बात खाने में नहीं जाऊंगा। टैंक परिवार की चौथी छोटी बहन को मैं नहीं विवाह करूंगा। ठीक है, तुम्हारे पंख खुल गए हैं न? बड़ा हो गया है, मुझ बूढ़ी औरत की परवाह नहीं करता। मैं जीना नहीं चाहती। मुझे तो फांसी दे दो और समाप्त कर दो। मैं जीना नहीं चाहती, मेरा जीने का क्या मतलब है? वृद्ध महिला, बूढ़े आदमी, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। छोटे साहब कुछ कहो ना। छोटे साहब, हाँ छोटे साहब। वृद्ध महिला की उम्र इतनी अधिक है, वह इस तरह की परेशानी नहीं सह सकती। अरे, मैं जाता हूँ। मैं जाऊंगा, ठीक है ना? बदशक्ल, तुम्हारा अंदाज अच्छा है। जल्दी से वरमाला ले जाओ और विवाह का प्रस्ताव रखो, दूसरों को इंतजार न कराओ। मुझे दे दो। सामान जमा करके पुराने घर में लौट जाओ। मैं चाहती हूँ कि पूर्वज इस बदशगल की रक्षा करें। आज अकेले जीवन से मुक्ति मिले। वृद्ध महिला, चलो। तुम्हें तलाक का पत्र तैयार करने को कहा था, तैयार है क्या? श्रीमान ली, क्या तुम सचमुच तलाक करना चाहते हो? अगर वृद्ध महिला को पता चला कि तुम झूठे हो तो न केवल तुम्हें, मुझे भी साथ में झेलना पड़ेगा। सुना है रोया, तुमने इस बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता का पहला स्थान? क्यूआईए प्रोफेसर के शिष्य के रूप में तुम्हारी प्रशंसा करना स्वाभाविक है। सामान्य प्रदर्शन, परंतु मेरे गुरु ने कहा है कि इस बार वे मुझे लिंगयू महानुभाव से मिलवाएंगे। लिंगयू महानुभाव? क्या वह ऐसा नहीं है? संगीत, शतरंज, कैलीग्राफी, चित्रकारी, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अरे रोया, तुम्हारा भाग्य अच्छा है। अगर तुम्हें उनकी प्रशंसा मिल जाए तो तुम्हारा भविष्य अनंत होगा उस समय। हम सब बहनों को मत भूलना, चिंता मत करो। जब मैं लिंगयू महानुभाव के शिष्य बनूंगा, मैं तुम्हें बहुत सहायता करूंगा। देखो, वाकई इंसान से इंसान की तुलना में मरना है। हमारी रोया न केवल प्रतिभाशाली है, बल्कि उसके शरीर पर यह पोशाक इटली का हाथ से बना उच्च डिजाइन का उत्पाद है। 2 मिलियन का है। 2 मिलियन? यह पोशाक मेरी माँ ने बस इस तरह ही खरीदी थी। ऐसे कपड़े मेरे अलमारी में और भी बहुत से हैं। वाह, तुम्हारे टैंक परिवार की बड़ी बहन होने का गौरव। हम सब ईर्ष्या करते हैं। ठीक है, सुना है कि तुम्हारी बहन जो बाहर खो गई थी वापस आ गई है, परंतु मेरे कहने पर टैंक साहब तुम्हें ही सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। मैं माँ और पिताजी को दोष नहीं दे सकता। मेरी बहन एक छोटी सी जगह से आई। अपने शरीर पर यह अपरिहार्य है कि एक मिनट रुको, वह आपको परेशान करने के लिए कुछ होगा। आपको उसके साथ बहस नहीं करनी चाहिए। क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं?
मैं इस कपड़े को जानता हूँ। विदेश में नवीनतम फैशन सप्ताह क्या है? कम से कम 5 मिलियन। 5 मिलियन नहीं है तांग की जैविक बेटी। यदि यह तांडव से तुलना की जाती है, यह बिल्कुल भी नहीं है। यह वास्तव में अपना है, यह सिर्फ अलग है। लोग वास्तव में कपड़ों पर निर्भर हैं। मेरी बहन इस तरह कपड़े पहने, यह वास्तव में एक बेटी की तरह है। मैं लगभग भूल गया अगर मैंने ऐसा नहीं कहा। आप एक मैकेनिक थे। कार मैकेनिक, अफसोस। क्षमा करें बहन। मैं तुम्हें शर्मिंदा करने का मतलब नहीं था। मेरे लिए पैसे कमाने में कोई शर्म नहीं है। आप स्थापित करना जारी रखें। मैं देखूंगा कि आप इसे कब पैक कर सकते हैं। सचमुच। बस सही है। आज मैंने एक पेंटिंग बनाई। हम तुलना क्यों नहीं करते? मेरी बहन एक प्रतियोगिता है। मेरी बहन आपको नहीं जाने देंगे। वाह रोया, आप फूल वास्तव में एक जीवित पेड़ की तरह है। हाँ, मुझे लगता है कि हम प्लम खिलने की खुशबू। नहीं, कोई राष्ट्रीय प्रतियोगिता पहली बहन है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वास्तव में आकर्षित नहीं कर सकते। मैं तुम पर हंसता नहीं। यदि आप इसे आकर्षित नहीं कर सकते हैं तो तौलिया में फेंक न दें। अगर मैं तुम होते तो मैं छोड़ दूंगा। यह शर्मनाक है। चिंता मत करो, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। इससे बाहर निकला। यह कैसे संभव है? मुझे याद है कि पानी और खिलने वाले फूल। यह लिंगो मास्टर का अद्वितीय कौशल है। शायद टैंगलिन मास्टर के साथ कुछ करना है। यह क्या है? नहीं हो सकता। शिष्यों को पाना असंभव है। मेरे गुरु कई वर्षों से मास्टर लिंगियुन को जानते हैं। उसके पास कोई शिष्य नहीं है। शायद मेरे पास प्रतिभा है। सचमुच? क्योंकि मेरी बहन इतनी प्रतिभाशाली है। हम पिछले मैच की तुलना कैसे करते हैं? ठीक है। तो मैं किसी को तैयारी करने के लिए भेजता हूँ। चाहे तुम कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, मैं तुम्हें गिरा सकता हूँ। मिस टैंग ने अभी तक सबको चौंका दिया है। अब देखते हैं क्या करती हैं। जैसे जादू हो, मैं तुम्हें सबके सामने लाऊंगा। मैंने इसमें तेल डाल दिया है। जैसे ही तुम इसमें कदम रखोगी तुम मेरी पेंटिंग पर गिरोगी। न सिर्फ गिरोगी बल्कि मैं कह सकता हूँ तुमने जानबूझकर मेरी पेंटिंग को नुकसान पहुंचाया क्योंकि तुम मुझसे हारने से डरती हो। यह क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या वह सिर्फ यही कर सकती है? अब बस बैठ गई है। यह क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा। वाह, यह एक इंसान है। लेकिन यहां तक समझ आ रहा है। वाह, देखो, वाह बहुत अच्छा है। मिस्टर ली टैंग परिवार का डिनर दूसरे हॉल में है। ठीक है, चलो। टैंग जिन, देखते हैं तुम कब तक घमंड कर सकती हो। अभी? यह कैसे हो सकता है? उसे कुछ नहीं हुआ। यह कैसे हुआ? उसने कदम रखा और कुछ नहीं हुआ। बहन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? चाहे तुम मुझसे आगे निकलने से डरती हो, मैं तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती, लेकिन तुम मुझे इतने सारे लोगों के सामने शर्मिंदा कर सकती हो। रोया गिरी, क्या यह टैंग जिन की साजिश थी? नहीं। क्या वह सच में हार गई है? इसलिए ऐसा किया?
ऐसा नहीं होना चाहिए। टैंग जिन इतनी अच्छी पेंटिंग करती है, वह हारने से क्यों डरेगी बहन? चाहे तुम मुझे कितना भी पसंद न करो, तुम मुझे पूरे जिंगलिंग का मजाक नहीं बना सकती। माँ पापा। बच्चे को क्या हुआ? माँ देखो, माँ बहन ने मुझे जीतने के लिए मुझे गिरा दिया। अब मैं कैसे लोगों के सामने जाऊंगी? सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। क्या कोई गलतफहमी है जियाओ जिन? वह ऐसा कभी नहीं करेगी। हाँ, ये सब में कुछ गड़बड़ है। मुझे पता है छोटी बहन ही आपकी असली बेटी है, इसलिए मैं जो कुछ भी कहूंगा आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे। अब मैं चलती हूँ, आप लोगों को कभी परेशान नहीं करूंगी। रोया, हम लोग बस सच्चाई को समझना चाहते हैं। वास्तव में क्या हुआ है? तांग रोया, अगर मैं वास्तव में तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती तो मेरे पास तुम्हें फंसाने के 1000 तरीके होते पिताजी। माँ, वास्तविक सच्चाई क्या है? हम सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखकर पता कर सकते हैं। वहाँ पर सीसीटीवी है? नहीं, उसे जांचना बिल्कुल भी नहीं हो सकता माँ। क्या मैं इस समय बहुत बदसूरत लग रही हूँ? फिर भी मैं चलती हूँ, आप लोगों का नाम नहीं लूंगी। अरे मूर्ख बच्ची, ऐसा क्यों कह रही है? पहले रोया को किसी को भेजकर उसे कपड़े बदलवाओ। आज तुम्हारी वापसी की पार्टी है। इस तरह के छोटे मुद्दों से अपने आप को प्रभावित नहीं होने देना। तांग जिन, चाहे तुम असली बेटी हो तो भी मम्मी पापा ने मुझे इतने सालों तक पाला है, बस मैं रोऊंगी तो उनका दिल हमेशा मेरे पक्ष में होगा। आज रात के भोज में आने के लिए सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को बुलाकर ये बताना चाहते हैं कि हमारी लंबे समय से खोई हुई बेटी अंतर वापस आ गई है। वो तांग जिन है। जिंगलिंग का पहला परिवार, गू घराने के दीर्घकालिक जूनियर आए। ली साहब, आज तांग चतुर्थी की वापसी की पार्टी है। जिंगलिंग के सभी प्रतिष्ठित लोग उसके सम्मान में आएंगे। आप उसके सामने उसका विवाह तोड़ेंगे। ऐसा करने से तो आप उसका मुंह धोखा देंगे। फिर सिर्फ दादी जी हमें माफ नहीं करेंगी, तांग परिवार भी हमें बाहर निकाल देगा। तीर छोड़ने के लिए तैयार है, नहीं तो अगली बार घर की बूढ़ी महिला मुझे बांधकर तांग परिवार के बिस्तर पर फेंक देगी। ये सब इसलिए कि आप इस उम्र में कभी भी शादी नहीं की है। अरे, भैया, क्या आपने तांग रोया को इस तरह छोड़ दिया? मैं बस मम्मी पापा को दुखी नहीं करना चाहता। और तांग रोया के बारे में यह बताओ कि क्या क्यों मैं जिंगलिंग आया हूँ। समझ गया। गू घराने के लड़के, जब मैंने तुम्हें पिछली बार देखा था तब तुम बच्चे थे और अब देखो कितने बड़े हो गए हो। हाँ, एकदम बढ़िया और अच्छे लगते हो। ऐसा कहाँ पड़ता है मम्मी पापा? अरे, ये कौन है और क्या हालत है? गुसीचुआन के बारे में सुना जाता है कि ऐसे कैसे हो सकते हैं। वाह, तंगजिन नाम के बदमाश को हर अच्छी बात मिल जाती है। अगर वह नहीं आती तो ये शादी धीरे धीरे मेरी हो जाती। तो वही तंग चौथी बहू है। आपके आने का कारण गो बाबा ने मुझे बता दिया है। मैं अभी बहूजी की जरूरत नहीं, मैं आज आया वाकई दादी जी के आदेश पर, परंतु तंग चौथी बहू के लिए शादी की बात नहीं करने। क्या? मैं आज इसलिए आया हूँ शादी तोड़ने के लिए। तुम्हारे आने का कारण गो बाबा ने मुझे बता दिया है। मैं अभी बहूजी की जरूरत नहीं, मैं आज आया हूँ वाकई दादी जी के आदेश पर, परंतु तंग चौथी बहू के लिए शादी की बात नहीं करने। क्या मैं आज इसलिए आया हूँ शादी तोड़ने के लिए? तुम कह रहे हो कि तुम आज आए हो इतने लोगों के सामने मेरी बेटी और हमारे तंग परिवार का मुंह खोलने के लिए? चाहे तुम सचमुच शादी तोड़ना चाहते हो, क्या तुम हमसे गुप्त बातचीत नहीं कर सकते थे? ये जरूरी नहीं था कि तुम मेरी बेटी को आज के स्वागत समारोह में सबके हंसी का पात्र बनाओ। माफ करें चाचा चाची, मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं करूंगा जिसे मुझे पसंद नहीं है। आज शादी तंग चौथी बहू को नष्ट नहीं होने देने के लिए है। निकलो जल्दी से, मेरे सामने से निकल जाओ। मैं बाद में भेजूंगा। मम्मी पापा, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? बहन, मैं तुम्हें बता दूं, तुम दुखी मत हो। गु भैया अभी तक आए थे बस तुमसे शादी तोड़ने के लिए। जिन, तुम गुस्सा मत करो, बस ये कहा जा सकता है उनके घर को इस बात की खुशनुमाई नहीं है। हाँ मम्मी पापा बाद में जरूर तुम्हें बेहतर ढूंढ लेंगे। गु भैया ने शादी तोड़ दी, फिर से शादी करना मुश्किल होगा। ठीक है पापा मम्मी,
असल में मैं तो गुघर से शादी तोड़ना ही चाहती थी, बस तुम्हारे मुंह की खातिर नहीं कह पा रही थी। परंतु अब जब उन्होंने स्वयं शादी तोड़ने का विचार किया है तो हमें उनसे माफी मांगने का तरीका ढूंढना चाहिए। हाँ, यही तो मेरी टैंक की बेटी की हिम्मत है। आगे चलकर अगर वो लड़का रो रो कर प्रस्ताव देने आए, मैं कभी मानूंगी नहीं। उसके प्रस्ताव को नहीं माना। ठीक है। बड़े भाई, ऐसे ही उसे शादी रद्द करने दो, ये तुम्हारी शैली का नहीं है। शादी रद्द करना तो ठीक है, लेकिन सार्वजनिक रूप से मेरे माता पिता का मुंह बचाना, इसमें उसकी गलती है। बड़े भाई, तुम कैसे उसे संभालना चाहते हो? वह तो गुघराने का बड़ा बेटा है, कुछ परिचित सा लग रहा है। बड़े भाई, क्या तुम सुन रहे हो? गु की सिस्टम में घुस जाओ। छोटी चीज अब और ठंडी नहीं है। प्यारी, तुमने तो हरासमेंट संदेश भेजने की हिम्मत की। अगर मुझे पता चला कि तुम कौन हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे तुम छोटी चीज, तुमने तो मुझे एक नकली नंबर छोड़ दिया। हेलो। बड़े भाई क्यूआईवे ने आज रात वाटर्स इन मैनर में मिलने का आमंत्रण भेजा है। पता है, उसे इंतजार करने दो। टैंगजिन, मेरे गुरु ने कहा है आज लिंगयू मास्टर से मिलने ले जाएंगे। और फिर क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रतिभा लिंगयू मास्टर को पसंद आएगी? सोशल हॉल में मुझे हराकर खुश मत हो जाना। तुमने लिंगयू मास्टर के कौशल को चोरी करने का मामला, मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं लिया है। बोलो, आज रात लिंगयू मास्टर को पता चले तुम जैसा चोर है तो तुम्हारा परिणाम क्या होगा? चाहे तुम्हारे पास प्रतिभा हो तो क्या हुआ? लिंगयू मास्टर के एक शब्द से तुम पूरे उद्योग से बहिष्कृत हो जाओगे। क्या? तो मैं बहुत उत्सुक हूँ लिंगयू मास्टर से मिलने के बाद तुम्हारा चेहरा देखने के लिए। तुम बहन, मैं वापस आ गया। मैंने विदेश से तुम्हारे लिए कुछ उपहार खरीदे हैं, इसलिए अभी आया हूं। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कौन असली भाई है। बहन जिसके बारे में बहुत सोच रहा था। ओ अरे, रुओया, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? तीसरे भाई, रुओया, तीसरे भाई, रुओया, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? भाई बहन उसका मतलब नहीं था। बस उसे लगता है कि मैं उसकी जगह ले रहा हूँ। मुझे सिर्फ पसंद नहीं, मुझे पता है कि मैं एक बेटी हूँ। मेरी बहन वापस आ गई है, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम सब मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। तीसरा भाई, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे दूर न जाने दे। आप बीमार हैं, इसका इलाज करें। मेरे पास समय नहीं है कि आप यहाँ उदास होने का रुक दिखावा जाओ, करते हैं। तुम क्या हो? रिया हमारी बेटी थी, लेकिन हमारे परिवार के सदस्य भले ही आप वापस आए, मुझे उसे बाहर फेंकने का अधिकार नहीं है। आप अभी से माफी मांगते हैं, इस बारे में भूल। तीसरा भाई मेरा बुरा है, तुम और तुम्हारी बहन ने। ये ठीक है, शायद अब इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। बस थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। चिंता मत करो, हमारी बेटी हो, कोई भी आपको बाहर निकाल सकता है। ठीक है टैंगजिन, केवल बच्चों को दूध पिलाने के लिए। मैं देखना चाहता हूँ कि आप मुझसे कैसे लड़ते हैं। मास्टर जी, क्या हम आज वापस जा सकते हैं? मुझे लगता है कि आपके तलाक की खबर जल्द ही आ जाएगी। बूढ़ी औरत के कान। चिंता मत करो दादी, आज अपने पैतृक घर वापस आ जाएगी। कल वापस आना। इस कार छोटी बातें। अच्छा है। बॉस, तेरे पीछे फेरारी है। मुझे पता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे आपके लिए हस्तक्षेप करें, मालिक? नहीं, यह लंबे समय से मैं चला गया हूँ। उसके साथ मजे करो। मास्टर जी, उसका ड्राइविंग कौशल इतना अच्छा है कि मैं उनके साथ नहीं रह सकता। सामने के चौराहे पर दाईं ओर मुड़े और अगर आप नहीं रख सकते तो उसे रोक दें। अच्छा है। इस कार के साथ मैं अभी भी अपने साथ रहना चाहता हूँ। यह एक शॉर्टकट लेने के लिए मार्शल आर्ट की कमी नहीं है। हम इसे बिना किसी साधन के कैसे पकड़ सकते हैं? आप गड़बड़, छोटी बात।
तुम हो। लगता है कि आप अभी भी मुझे याद करते हैं, लेकिन क्या आप मुझे एक नकली नंबर छोड़ देंगे? मुझे समझाओ। मैंने आपको नहीं बताया कि मैंने अपना नंबर छोड़ा है। दांत तेज हैं, लेकिन आज मेरे पास नहीं है। आपको जाने देना आसान है। या तो मुझे अपनी संपर्क जानकारी दें या बस रात को देखने के लिए मेरे साथ। मेरे पास वैसे भी बहुत समय है। मुझे फोन दे दो। आप इसे स्वयं ले सकते हैं। हिम्मत कैसे नहीं? अरे छोटी बात। किसने कहा कि आपको इसे यहां से ले जाना चाहिए? देना। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। मेरे साथ खाना। समय नहीं। यह ठीक है। मैं मुक्त हूं, तो मैं भी तुम्हारे साथ खाना खाने का मौका दूंगा। यह आदमी इतना मुश्किल क्यों है? अच्छा है। मुझे बताओ, क्या आज रात कुछ करना है? आज आप अपने भाई के लिए क्या खाना चाहते हैं? आप एक भोजन को मारने दें। पैसे लेने के लिए खुश। आज कम पैसे के प्रशंसक। मैंने एक समस्या को हल किया। कहो, या तुम्हारी वजह से? क्योंकि मैं। क्योंकि तुम। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो वे कहते हैं उसके बारे में सच नहीं है। आपने कहा। क्या आप इसे मेरे लिए? मैं तुम्हें मजाक नहीं कर रहा हूं। आइए देखें कि आप क्या खाना चाहते हैं। खुद की मदद करें। आज मैंने भी एक समस्या को हल किया। मैं बहुत खुश नहीं हूँ। क्या आपको दुखी कर सकता है? बस वही था जो मैं चाहता था। मेरे माता पिता के चेहरे पर। मैं अभी भी इस सांस को नहीं ले सकता। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसे लोग हैं। क्या आपको मेरी मदद करने की जरूरत है? नहीं, मुझे पहले ही पता चला है कि इसे कैसे हल किया जाए। पर तुम इतनी मदद करने के लिए, तो मैं आपको कार्रवाई का एक टुकड़ा दे सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि कौन सा लंबा नहीं है। इस छोटे से गड़बड़ करना अच्छा है। यदि आप नहीं मरते हैं तो आपको अपनी त्वचा को बाहर निकालना होगा। ठीक है आप। क्या आप जानते हैं परिवार? खांसी। खुखू। तुम उसका नाम अचानक क्यों ले रहे हो? क्या तुम्हें उसमें दिलचस्पी है? नहीं, मुझे बस जिज्ञासा है। इस प्रसिद्ध पहले परिवार के सरदार के बारे में। वह कैसा दिखता है? मुझे लगा कि मैंने इस छोटी सी चीज को कब नाराज किया होगा। ली साहब, महरी का फोन है। आपको खास तौर पर बुलाया गया है। मुझे कुछ नहीं करना है। छोटी चीज, तुम मेरा इंतजार करो। मैं फोन उठाने जा रहा हूं। मिस, आप क्या ऑर्डर देना चाहेंगी? मेन्यू के पहले कुछ पद हमारे सभी विशेष हैं। ओह हाँ, हमारी दुकान ने हाल ही में एक नई पेय पेश किया है जिसे लॉन्ग आइलैंड आइस टी कहते हैं। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगी? लॉन्ग आइलैंड आइस टी। ऐसा लगता है कि यह आइस टी से मिलता जुलता है। फिर जो तुमने कहा सब ले लो। ठीक है। तंग घराने में विवाह रद्द करते समय कितने शानदार थे। अब महरी की गाली सुनकर कितने दयनीय हो गए हैं। इतनी देर सुनते हो, अभी तक पूरा नहीं हुआ। जाओ वापस। उस छोटी सी चीज को मेरे लिए देखो। ओह, मेरी छोटी देवी, मैंने थोड़ी देर के लिए नजर नहीं रखी। तुम ऐसे कैसे हो गई? थोड़ा सा आइस टी पी लिया है। वो लॉन्ग आइलैंड आइस टी है। क्या सभी चाय एक जैसी नहीं है? मेरे लिए भर दो। मुझे उन्हें इस लानत वाले नाम को बदलने के लिए मजबूर करना है। और आइस टी। क्या तुमने कभी 40 डिग्री से अधिक का आइस टी देखा है? तुमने मेरी चीज क्यों छीनी? तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे ली साहब, उससे दूर रहो। जब वो नशे में होती है तो वो मारती है। वो अभी मुझे ही। ली साहब, वो अभी ऐसी नहीं थी। तुम्हारा मतलब है कि वह अभी तुम्हें पटक दिया था?
तुम छोटे आदमी घर जाकर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। अब मैंने देखा कि ग्रीन टी क्या होती है। और यह काफी मजबूत है, इसलिए शराब पीकर बेहोश हो जाते हैं। छोटी चीज, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें वापस छोड़ने आऊंगा। जिंगलिंग वन हाउस हाउ यूएफओ। हाउ यू एफू? क्या ये तंग परिवार का बंगला नहीं है क्या? तो वह तंग की चौथी बेटी है। एक बार फिर बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है? भूल गई। अरे, लगता है बहुत पी गए हो। अब तक टैंक के बारे में सोच रहे हो, टैंक की विला के बारे में। अरे मुझसे मत पूछो, जैसा देख रहे हो वैसा ही है। लिए ने एक लड़की को घर ले आए हैं। लिए ने अपनी गर्लफ्रेंड को रात भर घर पर रखा है। दादी, लिए को शादी करनी है। दादी माँ आपको एक नई पोती भू मिली है। क्या नई पोती भू? उन्हें बताओ उन्हें इस बात का ध्यान रखना है। कल सुबह मुझे वापस भेज दो। जी। इस बार तो माफ कर दिया, अगली बार इतना आसान नहीं होगा। जाग गए? मैं यहाँ कैसे हूँ? याद नहीं है, कल तुम्हें नशे में था। बार बार मुझे छोड़ने की कोशिश की और फिर हम। हाँ, मेरे शरीर पर अभी भी तुम्हारे कारण कल के निशान हैं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं ढूंढकर दिखाता हूं। छोटी सी चीज, ऐसा सोचना। कल मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा घर कहाँ है, इसलिए मैं तुम्हें यहां ले आया, पर चिंता मत करो। मैंने कल सोफे पर सोया। कैसे? क्या मुझे जिम्मेदारी नहीं लेनी है? ऐसे खुश क्यों हो? जिम्मेदारी लेना गलत नहीं है। इस आदमी को देखो, वाकई सुंदर लगता है। अरे, बड़ा बोस 1 अरब रुपए हाथ लगे। तो भाइयों में बांट दो, छुट्टियां आ रही हैं, अच्छा खाना खाओ। बड़े बोस की जय। क्या बात है, इतना खुश क्यों हो? बदशगुली निकाली है। ओह, यह लो तुम्हारा हिस्सा। अरे मुझे जल्दी चलना है, नहीं तो मेरे माता पिता चिंतित होंगे। मैं तुम्हें छोड़ने आऊंगा। नहीं, मैं खुद चल सकता हूँ और तुम। जब मेरा समय होगा तब तुम्हें बुलाऊंगा। लिए बड़ी मुसीबत है, हमें 1 अरब रुपए का धोखा हुआ है। घबराओ मत, मेरे पास वह छोटी सी चीज है जो मुझे अभी 10,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं। यह 10,000 रुपए 1 अरब से ज्यादा कीमती है। 1 अरब 10,000 से हार जाता है क्या? ये टॉप लेवल रोमांस है। लिए बुरी खबर है, दादीम को दिक्कत है। क्या? जियाओजिन माफ करना। कल मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया था, तुम गुस्सा मत करना। जियाओजिन। सांगे छोटी बहन रात भर बाहर रही। अगर यह बात बाहर पड़ गई और किसी को पता चल गया तो लोग हमारे तांग परिवार को कैसे देखेंगे? बहन, तुम आ गई। तुम पूरी रात कहाँ थी? तुम कहीं तुम्हें कोई अजनबी आदमी तो नहीं धोखा दे गया और फिर उसके साथ?
सुबह सुबह तुम्हारी आवाजें सुनाई दी, क्या हुआ? मम्मी पापा बहन? खास के मम्मी पापा। मैंने कल वापस आकर जियाउद्दीन को नाराज कर दिया था। वो अभी भी मुझसे गुस्सा है। सांगे वह तो स्पष्ट रूप से। जियाउद्दीन तुम्हारा तीसरा भाई तो बोलने में कमजोर है, उससे इस पर गुस्सा मत करो। हाँ बदशगल, अभी अभी अपनी बहन से माफी मांग सुन लो। जियाउद्दीन हमारे घर की आग का तारा है, अगर वो तुम्हें पसंद ना करे तो तुम्हें बाहर निकल कर रहना पड़ेगा। पापा, सांगे भी तो मुझे चिंता कर रहा था। जियाउचिन, क्या हुआ? गु लाओफुरेन वापस आते समय दुर्घटना हो गई, जान जोखिम है। अस्पताल ने सुना कि मैं वापस आ गया हूँ, तो उन्होंने मुझे जल्दी से गु देखने के लिए लाओ कहा। फुरेन वह तो गुशाओ की दादी है। हालांकि गु लिचुआन ने तलाक का काम गलत किया, लेकिन जान का मामला है, हम छोटे लोग नहीं हैं। जियाउजिन, तुम्हारा क्या विचार है? माँ सही कह रही है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तांगडा आप आ गए, जल्दी करो, गु लाओफुरेन अंदर है। गु लाओफुरेन को कोई झटका नहीं लगा, ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक इस्पात की छड़ बिल्कुल उनके दिल के स्थान पर घुस गई। गु लाओफुरेन की उम्र ज्यादा है, दिल कमजोर है, हम भी जल्दबाजी में छड़ को बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन ऐसे में इलाज भी देरी हो रही है, इसलिए आप ही बताएं, कोई और उपाय है? चलो बाहर बात करते हैं। तांगडा, कोई उपाय है? मेरी चिकित्सा के अनुसार मैं गु लाओफुरेन को कुछ समय के लिए जीवित रख सकता हूं। उन्हें बचाने के लिए एक ही व्यक्ति है, वो है गुई यी शेंगशो। वरना अफसोस, हमने गु शाओ को सूचित कर दिया है, वो रास्ते में है। उम्मीद है गुई यी का पता लग जाएगा। तांगजिन, तुम्हारे दिल में तो बुराई ही थी। तुमने गुनानी को नुकसान पहुंचाने की सोची। देखो, मैं तुम्हें जरूर उजागर करूंगा। तियानशु झोंगफू फूजोंग, जियूवी जियांग ताई किमेन, तियान तू है। हो गया आधे घंटे बाद। सुई निकाल दो, फिर कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। टैंगजिन को चिकित्सा भी आती है। मुझे क्या हुआ? क्या तुमने मुझे बचाया? टैंगजिन, चूंकि तुम अच्छा काम करना चाहते हो, नाम नहीं छोड़ोगे तो मुझे मौका मिल गया। वैसे भी गुशाओ तुमसे शादी तोड़ना चाहते हैं, तुम मेरे लिए एक अच्छा काम करो, मुझे गुशाओ से शादी करने दो। हाँ गु दादी, अब मैं आपकी सुई निकालूंगा, आपको अब कोई समस्या नहीं है। क्या गु दादी जाग गई है? आखिरकार आप जाग गई हैं। टैंग जनरल, आज हमारे दो परिवारों का बहुत बड़ा संयोग है। अगर तुम्हारी बेटी ने मुझे नहीं बचाया होता, मेरी यह बुरी हड्डी आज यहीं पड़ी होती। रोया, तुम्हें चिकित्सा कब आने लगी? मुझे लगता है
ऐसी छोटी बातों पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। रोया, ये कोई छोटी बात नहीं है तुम्हारी चिकित्सा। यहाँ तक कि भूत चिकित्सक भी संतुष्ट हो जाएगा। ये मेरी बेटी है। हाँ, वैसे जियाओजिन कहाँ गई? बहन शायद वह अभी भी गु परिवार के शादी तोड़ने की बात से परेशान है, इसलिए गु दादी से मिलना नहीं चाहती। यह शादी तोड़ने की बात हमारे उस बदमाश लड़के की वजह से हुई है। जियाओजिन का गुस्सा करना भी सही है, लेकिन चिंता मत करो, यह शादी गु दादी आज सबके सामने। मैं सीधे कहूंगी। मुझे गु शाओ पसंद है, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। चूंकि बहन ने उनसे शादी तोड़ दी है, क्या आप मुझे भी एक मौका देंगी? अरे गुदादी, बुजुर्ग महिला, यह क्या हो रहा है गुदादी? रोया, जल्दी गु दादी को देखो। रोया, जल्दी करो। क्या तुम बचा नहीं सकती? मैं नहीं कर सकती। तुम कैसे नहीं कर सकती? क्या तुम नहीं थी? अभी अभी तो टैंगचिन थी। हाँ हाँ, वह उसकी थी, वह उसकी थी। मुझे नहीं पता कि दादी जी को वापस लाने के लिए किस विधि का उपयोग किया गया था। वह हमें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जियाओजिन टैंगो, आप वापस आने की हिम्मत करते हैं। देखें कि आपने दादी जी को क्या बनाया है। मैं आपको बताता हूँ, सोनू आपको कभी नहीं जाने देंगे अगर वह जानता है। आपको किसने कहा था कि सुई निकालने के लिए? मैंने आपको बताया। सुई को हटाने में आधा घंटा लगेगा। सियोजिन, आपने सिर्फ मिसेस माँ चिंता मत करो, मैं तुम्हें फिर से सिखा दूंगा। कुछ स्पेस देने के लिए जल्दी। अच्छा है। जो तुम अब तो बस। आपने दादी जी के साथ ऐसा किया। तुम देश की एक जंगली लड़की हो। आप वास्तव में खुद को एक चमत्कार डॉक्टर के रूप में देखते हैं। अगर आप लोगों को हमारे नुकसान पहुंचाना परिवार चाहते को हैं, नीचे न खींचें। ये काफी है। मैंने सोचा कि आप क्या इलाज करेंगे। तीसरा भाई आपको बोझ देता है। तीसरा भाई, टैंगजिन, आप बुरे आदमी। तुम हर जगह मेरे साथ गुंडे चुराना चाहते हो। शियाओजिन, मैं तो बस गया, लेकिन मुझे पता है कि तुमने मुझे बचाया। मैंने आपको पहले भी गलत समझा। मुझे खेद है। ठीक है दादी, यह ठीक है। इतनी सुंदर लड़की, उस छोटे मुर्गा। मुझे तलाक चाहिए। हे, रिया, इस बच्चे को समझ नहीं आता है। अपने बूढ़े आदमी के घर को देखे मजाक। शियाओजिन, रूलिया बुरा नहीं। मुझे और आपके पिता उसे खराब करने दें, तो आप अधिक। ठीक है माँ, मैं बाहर जाना और कुछ देर के लिए आराम करना चाहता हूँ। आप 10 मिनट बाद दादी जी देखते हैं। यदि यह ठीक है तो आप आश्वस्त हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चिंता मत करो, जाओ और आराम करो। हम यहाँ हैं, आगे बढ़ो। दादी, तुम डर गए हो मुझसे। अगर आप इस शादी से दूर नहीं होते तो इतनी जल्दी मुझे। बूढ़ी औरत, अभी भी आपको पढ़ने का मन है लगता है। वास्तव में सब ठीक है। यह भी कहा, अगर एक्सायोजन मुझे नहीं बचाती तो तुम्हें अभी एक लाश ही मिलती और तुम यहाँ आराम से बैठे हो, और फिर भी तुम उससे शादी तोड़ने की बात कर रहे हो। दादी, चाचा चाची, आपका धन्यवाद। इस इनाम का हम गु परिवार जरूर चुकाएंगे। हमें मत सोचो कि हम किसी प्रतिदान की उम्मीद कर रहे हैं। हमारे टैंक परिवार को कुछ भी कमी नहीं है। हमारी एक्सायोजन को बहुत सारे लोग राजी हैं उससे शादी करने के लिए। मुझे तुमसे क्या कहना चाहिए? एक्सायोजन ऐसी अच्छी लड़की है, ऐसी 4 चांद लगाकर ढूंढना मुश्किल है, और तुम्हें उसका मोल नहीं पड़ता। दादी, मेरे पास पहले से ही पसंद की लड़की है। वह भी बहुत अच्छी है। अगर आप उससे मिलेंगी तो आप उसे भी पसंद करोगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं एक्सायोजन को अपनी पोती बहू समझती हूँ। आज तुम्हें उससे जरूर मिलना है। मेरे इस बूढ़ी औरत की बात किसी को पड़ी नहीं। मेरा जीवन अब किस लिए है? क्योंकि किसी को मेरी बात सुनने में दिलचस्पी नहीं। ठीक है, मैं मान लेता हूँ तुम्हारी बात। टैंग साहब, एक्सायोजन को बुलाने का कष्ट करें।
बूढ़ी माँ को अभी चोट लगी है, उसे निराश भी नहीं करना चाहिए। पिछले पार्टी में भी उन दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात नहीं की थी, हो सकता है इस बार कुछ खास चीज उभर आए। ठीक है, मैं अभी एक्सायोजन को फोन करता हूँ। ठीक है। हेलो पापा। एक्सायोजन, तुम एक बार वार्ड में आओ, तुम्हारी जरूरत है जल्दी। पता है, मैं अभी आ रही हूँ। वो गु परिवार की दादी कहाँ है? ओगु परिवार की दादी को अस्पताल में कुछ दिन और रुकना है। गु जूनियर ने उनके लिए विशेष देखभाल वाले वार्ड में बदल दिया है। गु जूनियर। क्या? ठीक है, हम अभी वापस आते हैं बॉस। बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, कंपनी में परेशानी है, जल्दी आओ। दादी मैं पहले कंपनी चलता हूँ, क्या हुआ है देखने। थोड़ी देर में आपके पास आऊंगा, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे फोन करना। रुक जाओ बदमाश, तुम्हें एक्सायोजन से जरूर मिलना चाहिए। बाबुली आप पहले अच्छे से आराम करिए, अगली बार। अरे ले टैंग, छोटी मिसेज ने अभी बहुत अच्छा किया है, उन्होंने वरिष्ठ माँ की जान बचाई है। आप इतना अनादर न करें, क्या ये ठीक है? उसने आपकी जान बचाई है, इसलिए उसे धन्यवाद कहना चाहिए, पर मुझे वह पसंद नहीं है। फिर भी बाद में कुछ सामान खरीद कर उसके घर भेज देना चाहिए। माफ करना। बस पागल हो गया हूँ, आजकल हर किसी को वह छोटी सी चीज लगती है। चलो। माँ, क्या हुआ? चाहे तुमने गु वरिष्ठ माँ की जान बचाई हो तो क्या हुआ? गु जूनियर तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करते। एक्सायोजन हमारे घर का वह बदशगुन लड़का है। ऐसा कोई भाग्य नहीं है और तुम्हें अब भी बार बार आना चाहिए दादी के घर। मैं तुम्हें अपनी पोती मानती हूँ। चिंता मत करो दादी, मैंने जो आपकी जान बचाई है, तो आप मेरी मरीज हो, मैं अक्सर आऊंगी आपसे मिलने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा हुआ तुम जवान हो। बिल्कुल ले, मैं हमेशा तेज हूँ। अरे छोटी चीज, तुम यहाँ कैसे हो? तुम कैसे आ गए? ओह, मैं अपनी दादी को देखने आई हूँ। पर तुम क्यों हॉस्पिटल में हो? क्या तुम्हें बीमारी है? अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ बचाने आया हूँ, तुम मेरी बात मानोगे? ऐसा लगता है कि तुम बीमारियों का इलाज भी करती हो। ठीक है, हाल ही में मेरा शरीर थोड़ा खराब महसूस कर रहा है, इसलिए तुम मेरी जांच कर दो। क्या हाथ लगाने में अच्छा लगता है? छोड़ने का मन नहीं करता। नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें वाकई बीमारी है। शायद गुर्दे में परेशानी है। मेरा सुझाव है कि तुम गुर्दे की दवा खाओ। तुम अभी भी नुकसान नहीं सह सकते। ठीक है, मजाक कर रहा था। मैं सोच रहा हूँ तुमसे एक मदद मांगू। चिंता मत करो, पैसे मिलेंगे। मैंने कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया है। बताओ क्या काम है? मैं चाहता हूं कि तुम मेरे उपहार सलाहकार बनो। एक लड़की ने मेरी दादी की मदद की है, मैं उसे धन्यवाद देने के लिए कुछ सामान खरीदना चाहता हूं। उसकी उम्र तुम्हारे जैसी ही है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो। क्या ईर्ष्या हो रही है? मुझे पता है कि तुम्हें कौन पसंद है। किसी को परवाह नहीं है। क्या आप नहीं चाहते कि मैं आपकी मदद करें? यहां हम आते हैं। क्या वह बहन नहीं है? उसके बगल में आदमी।
बहन वास्तव में क्या नहीं करना चाहिए? आदमी चारों ओर घूर रहा है। क्या नए दोस्त है? मेरी बहन का कोई दोस्त कैसे हो सकता है? नहीं करना चाहिए। किसी आदमी ने धोखा दिया? और मेरी बहन बचपन से तीसरे भाई की तुलना में चिकित्सा कौशल अधिक शक्तिशाली है। माँ और पिताजी ने कहा। क्या ऐसा कुछ है जो आप हमें नहीं बता रहे हैं? यहाँ अटकलें लगाने के बजाय बेहतर है कि मेरी बहन को वापस आने और उससे पूछें। सियासिन मेरी बेटी है, मुझे विश्वास है कि हाँ, जो भी परिणाम, हम सभी के परिवार के साथ है। जाओ। जो भी आपको अपनी मेहनत पसंद है उसे लें। छोटी बात, मैं एक कॉल ले जाऊंगा। तुम जाओ और अपने लिए देखो। हेलो, कृपया इन मुझे एक नज़र के लिए इसे लपेटें। मैंने उनसे कहा कि तुम मुझे बाहर निकाल दो। क्या आप सुन सकते हैं? हम इन सभी 6 या 7 आकृति वाली चीजें देखना चाहते हैं। ठीक है, मुझे आपकी संपत्ति को एक प्रायरी देखना होगा। देखें कि क्या आप पर्याप्त योग्य हैं। आपका क्या मतलब है? यह एक उच्च स्थान है, हम गरीबों को स्वीकार नहीं करते हैं। और कुत्तों। क्या आप मेरी संपत्ति देखना चाहते हैं? मैं आपके लिए जांच करूंगा। वसा भरने के लिए सूजन चेहरे को मारना चाहते हैं। नतीजतन मुझे एक पैसा नहीं मिल सकता है। फिर यहाँ से बाहर निकलो या मैं सुरक्षा तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। मुझे अपना कार्ड। अपने गुस्से को देखो, जिसने तुम्हें इतना बेपरवाह किया। दीदी, क्या आप अंदर नहीं जा रहे हैं? इस छोटी सी बात, यह एक हार नहीं है। आइए पहले एक नजर डालते हैं। क्या आपको लगता है कि यह कार्ड काफी है? यह एक गोल्ड कार्ड है। क्षमा करें मिस, मैं बस भ्रमित था। क्या आप ये देखना नहीं चाहते? मैं उन्हें तुरंत आपके लिए ले जरूरत जाऊंगा। नहीं। यह खत्म हो गया है। यह खत्म हो गया है। यदि आप गोल्ड कार्ड सब उपयोगकर्ताओं को कुछ अपमानित मेरे करते हैं। लिए छोड़ दो। सच में? क्या आपको लगता है कि मेरे पास आपके साथ मजाक करने का समय है? ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए पैक कर देता हूँ। मिस, आपके लिए पैक कर दिया है, कुल 6 करोड़ 80 लाख। मैं तुम्हारे लिए कार्ड से पेमेंट करता हूँ। नहीं, तुम्हारी गति बहुत धीमी है, इसलिए मुझे अब नहीं चाहिए। क्या? चाहे किसी को भी नाराज करो, लेकिन इस छोटी सी चीज को मत करो। चलो। तुम मेरे साथ खेल रहे हो क्या? ग्राहक ही भगवान है, यह नहीं सुना कभी। मुझे लगता है कि यह कार्ड तुम्हारा नहीं है। अच्छा, तुमने हिम्मत की है, तुमने सोने का कार्ड चुराया है। तुम्हारी मौत हो गई। अरे सुरक्षाकर्मी। मुझे क्यों नहीं पता था कोई मेरा सोने का कार्ड चुरा सकता है। ली साहब। छोटी सी चीज ऐसी मुश्किल से सुधरने वाली चीज के लिए कोई दया नहीं करनी चाहिए। SHNWEI। ली साहब, मैंने पहले ही शॉपिंग मॉल के मैनेजर से संपर्क कर लिया है। वो आने की राह पर है। ली साहब, मुझे इस लड़की की पहचान नहीं पता थी। मुझे पता चल गया है ली साहब। बेवकूफ चीज, अभी उसे बाहर फेंक दो। यहाँ ली साहब के आंखों को गंदा मत करो मैनेजर, मुझे पता चल गया है। मैं फिर नहीं करूंगा मैनेजर। ली साहब। यह हमारे मॉल की सबसे अच्छी दुकान है, आप आराम से चुन सकते हैं। और हमारे मॉल की ओर से माफी के तौर पर आज आपकी सारी खरीदारी 20% छूट पर होगी। चुनो, मैं पेमेंट करता हूँ। मिस, ये सभी नए मॉडल हैं। अगर कुछ पसंद आए तो मुझे बताओ। ये और ये तुम्हारे लिए शुक्रिया पर्याप्त होंगे, पेमेंट करो। बस इन्हीं के लिए। तुम इस अवसर पर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करोगी। क्या मैं ऐसी हूँ जो पैसे देखकर आंखें खुल जाती हैं? तुम हो सकता है।
तुम्हें कैसे पता? मैंने तुम्हें 2 बार देखा था। शायद पसंद है, आओ मैं तुम्हें पहना दूं। तुम्हारे साथ बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, जब तुम मेरे लिए खरीदने की जिद कर रहे हो तो मैं मजबूरन स्वीकार कर लेती हूँ। हाँ, मेरे पास पैसे इतने ज्यादा हैं कि खर्च नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी अब जब सामान खरीद लिया है। चलो मैं तुम्हें वापस छोड़ आऊं। क्या तुम्हें शुक्रिया देने नहीं जाना है? मैं अपने आप जाऊंगी। हे, यह छोटी सी बात वास्तव में ऊपर उठाने के बाद आज रात आ ओ हाँ, सहायक या इस शाम के लिए सब कुछ। मास्टर ने व्यक्तिगत रूप से आपके लिए उपहार का चयन किया। दिया था मुझे। सहायक ने आज गलती की। मैडम जी हाँ, ये सब गुरु है याद करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि मिस टैंग इसे स्वीकार कर सकते हैं। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। कुशा ने कहा। मैंने उसका दिल। कुशो वास्तव में मुझे पसंद है। यदि आप अधिक शक्तिशाली हैं, तो क्या आप अधिक शक्तिशाली हैं? ऐसा नहीं है कि यह मेरे जैसा कभी नहीं होगा। युवा चीजें लगती हैं। हम वास्तव में नियंत्रित नहीं कर सकते। ये सब भाग्य है और हम इसकी मदद नहीं कर सकते। जीना भी अच्छा है। दोनों परिवारों के बीच तांग जी का प्यार। यह है जिया सिनको। बहन बहुत अच्छी है, बेहतर होना चाहिए। अब दिया गया है उपहार। मैं अपनी छुट्टी ले जाऊंगा। माँ का घर है। परिवार ने बस कुछ उपहार भेजे। बहन ये गुस्सो। मुझे डर है कि यह मुझे व्यक्तिगत रूप से भेजा गया था, तुम्हारे लिए और नहीं। फिर बधाई। अगर मेरी बहन इसे पसंद करती है, आपके लिए कुछ टुकड़े भी ले सकते हैं, वैसे भी कई। नहीं, आप चाहे तो इसे रख सकते हैं। अरे बहन, आपने अपनी गर्दन के चारों ओर कहाँ पाया? वास्तव में आप इस तरह के। माँ को पता भी नहीं, माँ का दोष है। पिता को आज रात का अंतिम संस्कार मिलेगा। अतीत में सब तुम्हें भेजा। माँ और पिताजी, क्या आप जानते हैं? यह पानू शॉपिंग मॉल के शहर के स्टोर का खजाना है, जिसकी कीमत 50,000 युआन है। आपको इतना पैसा कहाँ मिला? आदमी इतना महंगा है। इसके बजाय उसने मुझे बिना किसी आंख के लिए खरीदा था। और हम आज तुम्हें एक आदमी की गाड़ी पर सवार होते देखा। कहीं तुम्हें धोखा तो नहीं दिया गया? बहन, और तुम्हारी चिकित्सा कला इतनी अच्छी है। अगर तुम्हारे मन में कुछ छुपा हुआ है, तो जल्दी से बता दो। मेरी चिकित्सा कला का कारण है कि मैं ही हूँ जिसे तुम भूतिया चिकित्सक कहते हो। भूतिया चिकित्सक। लेकिन बापूजी, बहन हमें मजाक करने के लिए पहले बात का ठीक से खाका तैयार करना चाहिए। देखो, मैंने कहा था कि कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। और इस आदमी के बारे में, यह हार उसी ने मुझे खरीदाई थी और मुझे उससे थोड़ा प्यार है। मैंने तो कहा था कि गो घराने ने तुम्हारा विवाह रद्द कर दिया। तुम्हें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये पता चला कि छोटी जिन बड़ी हो गई है, अपने विचार है और उसका इतना सम्मान है। लगता है वो साधारण परिवार से नहीं है। हमारी छोटी जिन के लिए उपयुक्त है। बदमाश के लड़के ने तुम्हारा विवाह रद्द किया और तुम नए प्रेमी ढूंढ लिए। इसीलिए तुम ऐसे लगती हो जैसे लोगों को फना देती हो। हाँ हाँ, जब समय मिले तो उन्हें अवश्य ले आओ, माता पिता को दिखाने के लिए। क्या ऐसा लगता है कि पहले से देखा हो? बहन, मैं हूं तुम्हारा दूसरा भाई, मुझे याद है। मुझे पता था। अब सभी की आंखों में सिर्फ टैंग जिन है। अरे बच्चे, छोटी जिन को डरा मत दो। क्या हुआ है? कुछ नहीं, थोड़ा सा घाव है। हाल ही में लड़ाई के मैदान में कई लोग आ रहे हैं, इसलिए अभी समय मिला है। बहन को देखने के लिए कल सुबह जल्दी मुझे वापस जाना है। हाल ही में इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं? बच्चे, क्या हाल ही में किसी से झगड़ा किया है? अरे ये सब उन जापानी कुत्तों की वजह से है। वे कहते हैं कि ये कुश्ती का अभ्यास है, लेकिन वास्तव में वे मेरे हारने के बाद मेरे लड़ाई के मैदान को अपने डोजो में बदलना चाहते हैं और हमारे सिर पर राज करना चाहते हैं। क्या
उन्होंने साहस किया। कल अंतिम मुकाबला है, अगर हम जीत गए तो वे शर्म से भागेंगे। लेकिन तुम्हें चोट लगी है, क्या हो सकता है? चिंता मत करो मम्मी, ये छोटी सी चोट है रे। छोटी सी चोट है तो भी पहले चोट का इलाज करवा, वरना कल कठिन होगा। पापा मम्मी कल हम सब मिलकर दूसरे भाई के लड़ाई के मैदान में जाएं और उसे हिम्मत दें। हाँ, तुम लोगों के साथ होने से कल मैं पूरी तरह से जीत जाऊंगा। ठीक है, ऐसे ही तय कर लिया। पूर्वी अंचल मार्शल कला स्कूल की जांच करो। ठीक है। हाल ही में जापानी लोग पूर्वी अंचल मार्शल कला स्कूल पर हमला कर रहे हैं और उसे अपने इस्तेमाल के लिए जीतना चाहते हैं। आज आखिरी दिन है। चलो पूर्वी अंचल मार्शल कला स्कूल चलते हैं। मुझे देखना है कि कौन इतना ढीठ है। ठीक है। पापा मम्मी बहन, तुम लोग थोड़ी देर बाद बगल में खड़े होकर देखना कि मैं उन्हें कैसे पछाड़ देता हूं। है बहन, हम सब दूसरे भाई के बारे में बहुत चिंतित हैं। कैसे तुम इतने शांत हो? क्या दूसरे भाई को चोट लगने से तुम्हें दुख नहीं होता, या फिर जापानी लोग जीत जाएंगे और तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? एक्सायोजन कभी ऐसा नहीं सोचेगी। क्योंकि मुझे पता है हम हार नहीं सकते। कितना बड़ा दिल वाला बयान। वरिष्ठ शिष्य। आज मैंने तुम्हें हराया है। इस प्रशस्त पट्टिका को तुम्हारे घर के दरवाजे पर लटका दूंगा ताकि सबको पता चले तुम लोग बेकार हो। इस व्यक्ति की जांच करो। यमानी ताकिमिन। जापान के प्रथम जूडो विशेषज्ञ, विभिन्न मुष्टि शैलियों में निपुण, खासतौर पर लड़ाई के दौरान छोटी चालों का उपयोग करने में माहिर, जिसे निर्दयी और क्रूर के रूप में जाना जाता है। बॉस, क्या हमें आपकी मदद करने की जरूरत है? नहीं। इस प्रशस्त पट्टिका को मेरे इलाके में लटकाने की सोच रहे हो? तुम्हारी ये धारणा बेवकूफी है। अभी मैं तुम्हें इतना पिटाऊंगा कि वापस अपनी माँ के पास जाओगे। भाई सावधान रहना। अरे टैंक शिक्षक बेटा, तुम लोगों ने छुपे हथियारों का इस्तेमाल किया है। क्या यह तुम्हारी वास्तविक लड़ाई है? लड़ाई? छुपे हथियार क्या हुआ? तुमने तो कहा नहीं था कि इस्तेमाल नहीं कर सकते। खुद कमजोर होने के कारण अभी हार मान लो। हाँ, मैं हार नहीं मानता। मैं फिर से आऊंगा, हार नहीं मानता। तुम तो मेरी हारे हुए दुश्मन हो। तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम मेरे साथ लड़ो, वरना तुम हारे हुए माने जाओगे। तुम मेरे साथ लड़ो, नहीं तो मान लो कि तुम हारे। सानी चोनगमिंग, तुम एक छोटी लड़की से लड़ने को कह रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? ये मेरी बेटी को डांट रहे हो। हमारे यहाँ इतने सारे लोग हैं और उन्होंने उन्हें नहीं चुना। ये तो वास्तव में अत्याचार है। जापानी लोग हमेशा ऐसे ही होते हैं। असल में बदमाश है टैंग साहब। मार्शल आर्ट्स का अपना नियम है। अधिकार से मुझे दबाने का कोई फायदा नहीं है। या फिर आओ और मुझे हराओ। तुम सच में मेरे साथ लड़ना चाहते हो? तुम्हारे पास एक पुरानी कहावत है, समझदार व्यक्ति समय के हिसाब से काम करता है। तो या तुम हार मान लो और मेरे सामने घुटने टेक दो। एक कमजोर लड़की। मैं जीत गया। अरे शियाओ जिन, ये मजाक नहीं है। तू जल्दबाजी में मत पड़ना। हाँ बहन, हम तुम्हारे साथ हैं चाहे कुछ भी हो। तुम्हें नहीं जाना चाहिए। अभी अभी तुमने कहा था कि हारना नामुमकिन है, तो क्या अब डर गई? तो हार मान लो। आदमी, मेरे लिए प्रतिष्ठा पट्टिका लगा दो। ठीक है, मैं तुमसे लड़ूंगी। टैंग जिन, हर बात में तुम सामने आना चाहते हो। ठीक है, चलो देखते हैं आज तुम सुरक्षित कैसे उतरती हो, और अगर हो सके तो इस चालबाज चेहरे को खराब कर दो। शियाओ जिन, पापा तुम्हें नहीं जाने देंगे। हाँ शियाओ जिन, अब गुस्से में बातें नहीं करनी चाहिए। मम्मी पापा दो भैया, तुम लोग चिंता मत करो, मेरी कोई बात नहीं है।
कितनी तेज प्रतिक्रिया है, बहुत कुछ है। क्या ये वही शियाओ जिन है? कैसे हो सकता है? वह कैसे कर सकती है? शियाओ जिन, वही चाल दोबारा काम करना चाहते हो? अब जब तुम्हारे पास कोई चाल नहीं बची, तो अब मेरी बारी है। वाह! हटो। शियाओ जिन, मुझे देखने दो। कोई बात नहीं है। नहीं मम्मी, अगर मुझे विश्वास नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं आती। बहन कितनी शानदार है, उसकी प्रतिक्रिया मेरे मुकाबले बहुत तेज है। धन्यवाद दो भैया, उनसे कुछ मूव्स करने के बाद मुझे उनकी मुट्ठी का पता चला। नम्रता मत करो, भूल गए कि तुम छोटी डॉक्टर हो। हे मेरी बेटी, तुम इन सब लड़कों से कहीं ज्यादा काबिल हो, काम करने में सक्षम। क्यों टैंग जिन, इस मूर्ख लड़की को हर बार इतनी भाग्यशाली होना? माँ बाप, लिंगयू मास्टर ने मुझे आज मिलने के लिए बुलाया है। वाकई हाँ। बहुत अच्छा है। ये तो मेरी दोनों प्यारी बेटियां ही हो सकती है। आज हमें अच्छे से मनाना होगा। टैंग जिन, आज मैं लिंगयू मास्टर के सामने तुम्हें जमीन पर पछाड़ दूंगा। ऐसा लगता है कि ये जीत गए हैं। इस कुंगफू स्कूल में कुछ वास्तविक कौशल है। ये टैंग परिवार के दूसरे बेटे का कुंफू स्कूल है। वो सेवानिवृत्त विशेष बल का सैनिक है। उसकी कुंफू क्षमता बेहतरीन होगी। फिर से टैंग परिवार। ली साहब, ये तो कहना ही पड़ेगा, आप टैंग परिवार से काफी जुड़े हुए हैं, इसलिए शायद वृद्ध महिला आपको टैंग लड़की के साथ जोड़ने पर अड़े थे। जब समस्या हल हो गई है तो चलिए। ऐसा कहा जा रहा है कि टैंग चौथी लड़की बाहर से नाजुक दिखती है, लेकिन इतनी क्षमताशाली है कि उसने समुद्री साम्राज्य को झुका दिया। अरे वाह, ऐसा ही है। और अभी भी अभ्यास करना है। टैंग चौथी लड़की इतनी महान है और आपने उसका विवाह रद्द कर दिया। क्या आपको पछतावा नहीं है? पछतावा वह चाहे जितनी भी अच्छी हो, उस छोटी सी चीज से भी नहीं हो सकती। छोटी सी चीज वह यहाँ कैसे है? क्या उसे टैंग परिवार से कोई संबंध है? जो तुमने अभी कहा, टैंग चौथी लड़की कौन है? ओह, उसके बारे में कह रहे हो? वो हमारे स्कूल के मालिक की बहन है। वो वही है। चलो उससे मिलते हैं। चलो अभ्यास करो। अरे बहन, आज तुमने मेरे कुंफू स्कूल के लिए बहुत बड़ा काम किया है। जो भी चाहो करो, मैं तुम्हें सब कुछ खरीदूंगा। ठीक है दादा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे माँ, मुझे याद आया कि मैंने कुछ छोड़ दिया था। मैं एक बार वापस जाता हूँ। ठीक है, जाओ, हम यहाँ तुम्हारा इंतजार करेंगे। माँ, मैं घर जाकर तैयारी करना चाहती हूँ क्योंकि आज रात लिंगयू मास्टर से मिलना है। अगर वह गलत प्रभाव छोड़े तो। माँ ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में खुद जाऊंगी। अरे माँ, बहन इतनी मजबूत है, अकेले जरूर संभल जाएगी, लेकिन अगर मैं आज लिंगयू मास्टर का सम्मान प्राप्त नहीं कर पाई तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है, वह शिंग, तुम्हें अकेले सावधान रहना। अगर कुछ हो तो हमें फोन करना। ठीक है। चलो माँ। अरे, तुम यहाँ कैसे हो? जापानी लोग समाचार में बड़बड़ा रहे हैं। इस कुंगफू स्कूल को खत्म करने की बात कर रहे हैं। मैं देखने आया हूँ कि क्या हो रहा है। तुम्हारे लिए तो तुम यहाँ कैसे हो? मैं मेरे दूसरे को देखने आया हूँ। हे ली साहब, अरे मंच पर हार गए और मंच के नीचे छोटे ट्रिक करने लगे। क्या यह तुम्हारा कहना है सही और निष्पक्ष प्रतियोगिता है? तुम्हें पता है क्या करना है? मुझे छोड़ो, अरे मुझे छोड़ो। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? दर्द? कैसा था मेरा प्रदर्शन? क्या संतुष्ट हो? अरे, छोटी चीज, तुम्हारे दिल कितने कठोर हैं। तुमने अभी देखा था शान सीमिंग, फिर भी मुझे क्यों मदद की? मैं सोचा था कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। कैसा है, छुआ है क्या? तो क्या तुम सोचती हो कि तुम मुझे अपने शरीर से वादा कर सकती हो? ऐसा भी नहीं है। ली साहब,
ओह नहीं, मैं इस समय क्यों आ गया? शायद मुझे जाना चाहिए। तुम लोग जारी रखो। खुद ही लगा लो। अरे, तुम्हें बहुत जरूरी काम होना चाहिए। मुझे वास्तव में ऐसा नहीं करना था, लेकिन माँ अभी अस्पताल में उपद्रव कर रही है। दादी, क्या हुआ? क्या आपको बदशगली हुई है? शारीरिक तौर पर ठीक है, लेकिन वो वापस जाना चाहती है। अस्पताल में नहीं रहना चाहती और कहती है, और क्या कहती है? वो कहती है कि आपसे आप तांग की चौथी बेटी को घर पर आमंत्रित करें। उन्हें अच्छी तरह से धन्यवाद देना चाहती है, नहीं तो वो अभी वापस आएंगी, सामान पैक करेंगी, तांग के घर चली जाएंगी, तांग की चौथी बेटी को दादी बनाएंगी। ली साहब तो शायद आप माँ की बात मान ले। आखिरकार उसका शरीर अभी तक ठीक नहीं हुआ है। ठीक है, उसे अस्पताल में रहने दो। जब तक उसे अस्पताल से छुट्टी नहीं मिल जाती तब तक मैं अपने घर को ले जाऊंगा। अरे, कम या अधिक समान। ठीक है। उस कमीने ने देखा जियाओजिन। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वह इसे पसंद नहीं करेगा। मास्टर। ठीक है मास्टर जी, एक पल में। आपको खुद का व्यवहार करना होगा। चिंता मत करो मास्टर, आज के लिए तैयार हूँ। गुरुजी यहाँ है, मैं उसे उठाऊंगा। माँ और पिताजी, मैं अंत में सक्षम था। मैं मास्टर लिंगो से मिला। हारूनिया, मुझे पता था कई साल की मेहनत बेकार नहीं होगी। ये मेरी बेटी अच्छी है, रिया, और उसकी बहन बहुत अच्छी है। हम सभी के पास संकट की भावना है। मेरी बहन अभी तक क्यों नहीं आई? हारुआ, क्या आप कहते हैं कि यह यहाँ है? मैं शायद इतना अच्छा मौका कैसे मिला? बुरे आदमी को यहाँ आने दो। मैंने अपनी बहन को नहीं बताया। मैं नहीं चाहता कि वह आ जाए। मुझे पता है कि मैं अपनी बहन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, लेकिन बहन को आपका प्यार है। मैं आज उसका बैकग्राउंड बोर्ड नहीं बनना चाहता। ठीक है। आज तुम नायक हो। कोई भी आपकी रोशनी को कवर नहीं कर सकता। हाँ, सिकोइन वह समझ जाएगा। आप यहाँ क्यों हैं? ऐसा नहीं है कि मैंने आपको नहीं बताया। क्या आप लिंगो को नहीं देखना चाहते हैं? अगर मैं नहीं आता तो आप मुझे कैसे देख सकते हैं? शियोनी रुआ, वह सिर। इसे दिल से मत लो। ठीक है, तो चलो देखते हैं। गुरु का आगमन। नहीं माँ और पिताजी, बहन इस बैठक को बर्बाद कर देगी। रिया, आप बहुत चिंतित है। बहन, उसके पास कोई बुरा विचार नहीं है। हाँ, और यदि आप सभी को देख सकते हैं गुरु, ये और भी बेहतर है। जाहिर है वह चिंतित है। आखिरकार वह जानती है अपने कौशल लोगों की तरह अच्छे नहीं हैं। माँ और पिताजी, अपनी बहन को देखो। मुझे पता था कि मैं उसकी जगह ले रहा था। वह मुझे पसंद नहीं करती, वह चाहती है गुरु की ओर मुझे बदनाम करना। मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि मास्टर लिनन अभी भी आपको निराश करता है। दूसरों को भी नहीं बनाया जा सकता। मैं तुम्हें देख सकता हूँ। मत भूलो कि आप सिर्फ एक हैं। चोर ने अपनी प्रसिद्धि की नकल की। आप कैसे जानते हैं कि मैंने इसे चुरा लिया? शायद आप अभी भी कहना चाहते हैं तुम ही हो गुरु। आप सही हैं। मैं हूँ लिंगो का स्वामी। जो आप कहते हैं वह सच है। माँ, हाल ही में हमें कई आश्चर्य। असंभव नहीं है। यह असंभव है कि गुरु ने। वह मशहूर हो गई जब वह। ये जियासिन है। वो शायद सिर्फ एक मजाक बनाने की कोशिश कर रहा है। क्यों गंभीर? रुआ, जल्दी करो और जल्दी करो। आप नहीं चाहते कि ल्यून मास्टर आपको इस तरह देखें। हाँ, बैठ जाओ। क्या मजाक? मैं देखता हूँ। वह सिर्फ मुझे बेहतर महसूस नहीं करना चाहती। मुझे पता है कि आप मुझे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन क्या गलत है? जल्द होगा परिणाम। मैं यहाँ हूँ, अंदर आते हैं। क्या बकवास, यहाँ क्या चल रहा है? जब इश्क आता है तो आपको पता चलेगा। कैसे अपने नाम से मेरे गुरु को? न केवल मैं उसके नाम पर कॉल करने की हिम्मत करता हूँ, भले ही वह खुद आ गया हो। मेरे बगल में खड़े। माँ और पिताजी, मेरी बहन को देखो, आज उसने साफ कर दिया। तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो, उसे यहाँ से बाहर निकले। रुइया। लिंगन मास्टर। मास्टर, आपको क्या लगता है कि वह कौन है? यह आपके गुरु। क्यों लगता है इस तरह?
यह पता चला है कि सब कुछ आप कहते हैं। ओ ये एक और दिन है। मुझे अपने घर जाना है और हमारे घर की ओर देखना है। क्या पैतृक कब्र से धुआं है? हाँ, मैंने कहा भाभी, हमारे पास बहुत सारी बातें हैं। मेरी बहन नहीं है। मास्टर लिंग्यून भी आपकी बेटी है। पानी के टॉवर के पास पहले इतना अच्छा अवसर है। आप नहीं चाहते हैं रुआ। जल्दी करो बहन। सोचा नहीं था तुम सचमुच लिंग्यू मास्टर हो तो। नहीं, कला सीखने से पहले इंसान बनना चाहिए। मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। टैंग रोया, मैंने कहा है, अगर मैं तुमसे निपटना चाहूँ एक शब्द काफी है। मम्मी पापा, 2 भैया 3 भैया, मुझे जाना है तो मैं चलता हूँ। टैंग रोया, चाहे तुमने पहले कुछ भी किया हो, लेकिन अगर तुम लिंग्यू मास्टर को अपने बारे में बदलने में असफल रहे तो आगे मैं ये गुरु तुम्हारा नहीं बनूंगा गुरु। मैं रोया, रोना बंद करो। चलो पापा एक्सायोजन से कह दें। कहने से क्या फायदा है, वह तो आज का इंतजार कर रही है। रोया, तुमने एक्सायोजन को गलत समझा है। मुझे पता है बहन मुझे पसंद नहीं करती। तुम लोग मेरी बात भी नहीं मानते। ठीक है, आज मैं घर से निकल जाऊंगा और कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। अरे ठीक है। कौन है जो हमारी रोया छोटी बहन को परेशान कर रहा है और घर से निकलने की बात कर रही है? भैया, तुम आखिरकार वापस आ गए। मम्मी पापा। रोया तुमसे सबसे ज्यादा लगाव था छोटी बचपन से। तुम उसे अच्छे से समझाओ। कौन परेशान कर रहा है? इतनी जल्दी मुझे फोन करके बुला लिया। भैया को बताओ, भैया तुम्हारी तरफ से बदला लेगा। भैया, कोई मुझे परेशान नहीं कर रहा। बस बहन मुझे पसंद नहीं करती और कला जगत में मेरा बहिष्कार करना चाहती है। टैंगजिन तुम्हारे बाद मेरी सबसे ज्यादा प्यार करने वाला भैया है। अब जब वह वापस आ गया है तो मैं देखूंगा तुम कैसे ढीठ बनी रह सकती हो। अरे रोया, तुम्हें ज्यादा सोच लिया है एक्सायोजन। वह ऐसा जानबूझकर नहीं कर रही होगी। तुम्हें ज्यादा सोच लिया है। हाँ, बहन का तो चेहरा ठंडा है पर दिल गर्म है। बस गुस्सा है कुछ देर के लिए। हाँ ठीक है। तुम टैंग परिवार की बेटी हो, कोई कैसे तुम्हारा बहिष्कार कर सकता है? चिंता मत करो, मैं इस बात को सुलझाता हूँ। हाँ, टैंग वे लोग फिर से लौट आए हैं। हमने हैकर जे के तरीके का अनुकरण किया लड़ने के लिए, पर पता नहीं क्यों उनके हमले की गति को केवल धीमा कर सकते हैं। मैंने तुरंत संपर्क किया। तुम लोग मेरी प्रतीक्षा करो। भैया बहन क्या कह रही है? क्या वह अभी भी इनकार कर रही है? रोया, राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग पर हमला हुआ है। मुझे तुरंत वापस जाना होगा। क्या हुआ? माँ, हाल ही में विदेशी शक्तियां अशांत है। मैंने इसलिए अभी तक वापसी नहीं की क्योंकि कुछ समय पहले राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग का सिस्टम हैक हो गया था। जे के समय पर हस्तक्षेप के लिए धन्यवाद। मैंने उन्हें उनकी विधि का सारांश दे दिया, लेकिन उन्हें उसके परिणाम नहीं मिल रहे हैं। मम्मी पापा, मैं तुमसे नहीं कहूंगा, मुझे जल्दी वापस जाना है। हाँ, तुम लोग मेरी तरफ से बहन को कहना कि मैं अगली बार आऊंगा तो उसे मिलूंगा। भैया मैं क्या करूं? क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? रोया की स्थिति गंभीर है, भैया के पास कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, अगली बार वापस आने पर भैया तुम्हें दोगुना मुआवजा देगा। अब जाने की जरूरत नहीं, वे शुरू में बस देखना चाहते थे तुम्हारे राष्ट्रीय सुरक्षा सिस्टम की सेटिंग्स, लेकिन इस बार यह वास्तविक हमला है। अगर उस समय उनका पीछा नहीं किया गया होता, स्थिति गंभीर थी। मुझे समय मिलना चाहिए था राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग को एक और सुरक्षा प्रणाली जोड़ने के लिए। तुम इतनी बारीकी से कैसे जानते हो मेरी बहन की क्या पहचान है? वो कैसे कर सकती है इतनी आसानी से राष्ट्रीय सुरक्षा में घुसना? तो तुम यहाँ रहकर मेरी मदद करो। बहन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम भैया की मदद कर सकती हो? यह खेल नहीं है। अगर तुम असफल हो गई तो भैया को भी नुकसान होगा। हाँ, एक्सायोजन इस तरह के पेशेवर काम पेशेवरों को ही करने दो। पापा, मैं बहन पर विश्वास करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ। एक्सायोजन हमें कभी धोखा नहीं देगी, तुम उस पर भरोसा करो। माफ करना, यद्यपि तुम मेरी बहन हो, मैं भी ये नहीं कर सकता। राष्ट्रीय सुरक्षा सिस्टम किसी और को दे दूं। मुझे पता था कि भैया के दिल में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। मैंने अभी एक फायरवॉल सेट किया है। भैया अगर उन्हें पीछे नहीं हटा सके तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। अरे मुझे नहीं हो रहा है। अरे मुझे जे की मदद लेनी पड़ेगी। ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे सामने हूँ। तुम कौन हो? सिस्टम सुरक्षा को मैंने मजबूत किया है, चिंता मत करो। तो तुम ही वो हो, हमें हमेशा मदद करने वाले प्रसिद्ध हैकर। वो तुम ही हो। हा हा हा। हमारे पिछले जन्म में कितने अच्छे काम किए होंगे, जिसके बदले में इस जीवन में हमें जिन जैसी बेटी मिली है। हाँ, जिन ही हमारे परिवार की भाग्यवती हैं। उनके आते ही सभी समस्याओं का समाधान हो गया है। मम्मी पापा, ये सब मुझे करना चाहिए था। बहन, तुम्हारी क्षमता है,
मेरे साथ देश की सुरक्षा मंत्रालय में तुम्हारी पोजीशन मेरे ऊपर होगी। अरे मेरे ख्याल से बहन, तुम्हें मेरे साथ चिकित्सा शिक्षा पूरी करनी चाहिए। यकीनन अगली पीढ़ी के चिकित्सा क्षेत्र की लीजेंड बनोगी। नहीं बहन, मार्शल आर्ट्स की प्रतिभा है, उसे मेरे साथ वापस जाकर मार्शल आर्ट्स का स्कूल खोलना चाहिए। मैं सोचा था कि कम से कम मेरे बड़े भाई मेरे साथ होंगे। ऐसा नहीं सोचा था कि इतने कम समय में उन्हें भी तंग जिन नामक बदमाश ने मोह लिया होगा। अरे क्या हुआ? रो या गुली चुआन ने फोन करके कहा जब गु दादी का इलाज पूरा हो जाए तो तुम्हें गु के परिवार में जाना है और गु दादी के साथ समय बिताना है। वाकई, चाहे तुम कितनी भी कुशल क्यों न हो, तुम कभी भी गुशाओ को हथिया नहीं सकती। मम्मी, क्या हुआ? जिन चाहे जो भी हो, यह शादी तुम्हारी ही थी। हमें डर था कि तुम्हें असहज महसूस होगा। ठीक है मम्मी, इसकी चिंता मत करो। ऐसा ही ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गुदादी वह तुम्हें बहुत पसंद करती है। अगर समय मिले तो तुम अधिक से अधिक उनसे मिलने जा सकती हो। जी मम्मी, जब समय मिले मैं दवाइयाँ तैयार करके ले जाऊंगी। अरे तुम कहाँ हो? दिन में भी घर पर नहीं रहती। बाई शानटांग पर कहाँ चली गई हो? आप बाईशान टांग पर आए हैं। मैं पीछे की ओर औषधियां इकट्ठी कर रही हूँ, जल्द ही वापस आऊंगी। मेरे लिए बनवाई गई यौवन रक्षक गोलियां तैयार है, जल्दी से लाओ। इस समय प्रबंधक नहीं है, थोड़ी देर बाद आइए। नहीं है तो आप क्या कर रहे हो? बता रही हूँ, जल्दी से निकालो, मेरा समय मत बर्बाद करो। मैंने कहा है कि वह नहीं है, थोड़ी देर बाद आ सकते हो या फिर कल आ सकते हो। क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो? बता रही हूँ, मैं बाई शानटांग की प्लेटिनम सदस्य हूँ और तुम एक छोटे से कर्मचारी। तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है मेरे साथ ऐसे बात करने की? तुम्हें क्या तुम्हें बेहतर विश्वास है? ढंग से चुप रहना चाहिए, नहीं तो मुझे तुम्हें बाहर निकालने में भी जरा भी देर नहीं लगेगी। तुम गंदे मजदूर, तुम्हें कैसे हिम्मत हुई मेरे साथ ऐसे बोलने की? मुझे लगता है तुम्हें जीना नहीं है। तंग जिन वो तुम हो। मुझे लगा आवाज कहीं से परिचित लग रही है, तो ये तुम ही बदशगुन थी और तुमने हिम्मत की वापस आने की। क्या तुम फिर से हमारे घर में रहने की सोच रही हो? मैं तुम्हें बता दूं, तुम पहले ही हमारे परिवार से अलग हो चुकी हो, इसलिए जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। बदमाश, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सुन रहे हो? अरे तुमने मुझे पीटा, तुम मेरी माँ की इंतजार करो। अरे यूचिंग, ये क्या हुआ है? तंगजिन, ये बदमाश ने मुझे पीटा है। अरे अच्छा है, थोड़े दिनों में ही तुम्हें इतनी हिम्मत मिल गई है मुझे पीटने की। बेटी, मैं तुम्हें दंड दूंगी। अभी मुझे तुमसे वक्त नहीं है, इसलिए तुम भी मुझे मत परेशान करो। अरे मैं सोचा था तुम कितने हिम्मत वाले हो, पर देखता हूँ गांव में रह नहीं पाई, इसलिए मजदूरी करने के लिए वापस आ गई। हाँ तंगजिन, अगर तुम अभी घुटने टेक कर मुझे माफी मांगो तो मैं शायद हिम्मत करके तुम्हें छोड़ सकती हूँ, नहीं तो मैं कुछ ही पलों में तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। मुझे बाहर निकालना चाहती हो, देखते हैं तुम्हारे पास इतना हौसला है या नहीं। मेरे को कोई हक नहीं है, मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं तो यहाँ की प्लेटिनम हूँ। भूत डॉक्टर, तुम ठीक समय पर आई हो, जल्दी से इस कर्मचारी को मेरे लिए नौकरी से निकाल दो। क्या तुम लोग इंसान की बात नहीं समझते? क्या ये तुम्हारा ग्राहक के साथ व्यवहार है? हम तो प्लेटिनम सदस्य हैं, बस कुछ दिन पहले ही यहाँ पर 1 करोड़ खर्च किए हैं। तुम लोग अभी भी समझ में आ रहे हो ना? तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? खांसी। तुम लोगों क्या? को पता है ये कौन है? मैं मैं तुम्हें तुम्हें बताती हूँ, अगर तुमने आज से बाहर नहीं निकाला तो फिर तुम्हारे साथ हमारा कोई व्यापार नहीं होगा। श्रीमती शिया, हमेशा से हम लोग ग्राहक को प्रथम स्थान देते आए हैं, पर एक कर्मचारी को बस इस तरह बाहर निकालना। ऐसा करने के लिए क्या होना चाहिए? जब तक आप हमारे गोल्ड सदस्य नहीं बनती। उसके लिए कितने पैसे चाहिए? 1 करोड़ रुपए कीमती नहीं है। 1 करोड़? मुझे विश्वास है कि ये राशि शर्मा परिवार के लिए नगण्य है। बिल्कुल सही। अब तुम बस 1 करोड़ रुपए दो, उसे निकालने की बात मत करो। हमारे पास भूत चिकित्सक के पास उसे ऐसा बना सकते हैं कि वो आगे चलकर कोई नौकरी नहीं पा सके। क्या हुआ, नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते तो जल्दी से निकल जाओ यहाँ और शर्मिंदगी मत करो। कौन कहता है कि हम नहीं निकाल सकते? अभी तुम्हें दिखाता हूँ। 1 करोड़ रुपए जमा हो गए। तो मैं बिना किसी बात के इसे ले लूंगा। तुम यह पैसा तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? भूल कर भी नहीं बताया, ये हमारे पास बाईशुदांग के मालिक कथित भूत चिकित्सक। क्या? तुम इतनी देर से एक फेशियल पिल क्यों ले रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि हमें इसे टैंग परिवार अभी अभी पाई गई चौथी बेटी को देना है? पिता? टैंगजन, तुम यहाँ कैसे?
पिता टैंगजिन, यह बदमाश हमारे बैशुदंग का मालिक है। भूत चिकित्सा। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो हमारे घर में सिर्फ बेकार भोजन खाने वाला था। बेकार भोजन? क्या तुम्हें नहीं पता कि शर्मा परिवार अब तक कैसे टिका हुआ है? बस दादी के प्रयासों को व्यर्थ नहीं होने देना चाहता। बकवास। अगर हमारा परिवार तुम्हें नहीं रखता तो तुम तो बाहर ही मर जाते। हाँ, अगर तुम भूत चिकित्सक हो तो क्या हुआ? हम अभी जुड़ने वाले हैं जिंगलिंग के सबसे अमीर टैंग परिवार से। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा हाथ इतना लंबा हो सकता है। मेरी सलाह है कि तुम बेकार मेहनत न करो। टैंग परिवार कभी भी तुमसे सहयोग नहीं करेगा। टैंगजिन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम टैंग परिवार को नियंत्रित कर सकती हो? भूल कर भी नहीं बताया, मैं ही टैंग परिवार की चौथी बेटी हूँ। हाँ 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 हाँ। टैंगजिन, क्या तुम सच में यह कह सकती हो? सबको पता है कि तुम्हारे जन्मदाता माता पिता गांव में खेत जोतते हैं और तुम टैंग की चौथी बेटी का दावा करती हो। अपनी ही शक्ल देखो कितनी घटिया है। हम अगर तुम टैंक की चौथी बेटी हो, मैं तुम्हारे जूते चाटूंगा। अगर तुम नहीं हो तो आज हमें बात करनी होगी, समझाना होगा। मुझे उम्मीद है तुम अभी भी इतने घमंडी रहोगे। हाँ हाँ, एक्साई परिवार खत्म हो जाएगा। हे पापा, क्या हाल ही में एक्साए परिवार हमारे साथ सहयोग करना चाहता है। हाँ, लेकिन मैं उनकी क्षमता को नहीं मानता। क्या हुआ एक्सायोजन, क्या तुम उनकी मदद करना चाहते हो? मैं उन्हें 5 मिनट में दिवालिया कर दूंगा। ठीक है, अगर एक्सायोजन की इच्छा है, पापा अभी आदेश देंगे। हाँ, हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा नाटक किया। तुम्हारी एक बात से हम दिवालिया हो जाएंगे। टैंगजिन, तुम क्या सपने देख रहे हो? मैं तुम्हें क्या? हमारी कंपनी दिवालिया हो गई। अरे ये तुम सच में टैंग 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 हो? टैंग चौथी बेटी? यह कैसे संभव है? माँ, क्या तुमने नहीं कहा था कि उसके असली माता पिता गांव के हैं? यह कैसे बेचैन टैंग परिवार हो सकता है? मैं टैंग चौथी बेटी क्यों नहीं हो सकती? तुम सोचते हो सभी तुम्हारी तरह कृतघ्न है। जब दादी ने तुम्हें उठाया, तुम्हें खाना दिया, पीना दिया, शादी करवाई, और तुम एक कृतज्ञता भी नहीं। हमेशा दादी की संपत्ति पर नजर रखिए। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, दादी की संपत्ति चाहने वाले बिल्कुल नहीं हो सकते। टैंग 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 चौथी बेटी, हम गलत थे। तुम बड़े दिल वाले हो, तुम हमें माफ कर दो। हाँ हाँ, यह पुरानी बात है, हम गलत थे। हम भविष्य में सुधरेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे। टैंगजिन कैसे अचानक सबसे अमीर की बेटी बन गई? उसे तो हमेशा मेरे नीचे रहना चाहिए था। अरे तुम क्या देख रहे हो? जल्दी माफी मांगो। माँ, अगर तुम जल्दी माफी नहीं मांगोगी तो भविष्य में गांव में खेती करने वाले हम होंगे। माफ कर दो, ठीक है? माँ, हाँ, टैंगजिन, आप हमारे घर में बड़े हुए हैं, क्या तुम्हें बदशगुन का डर नहीं है? तंग मिस, हमें माफ कर दो। हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। अरे अरे, अपने पाप का फल भुगतना पड़ेगा। बाहर फेंक दो उन्हें, फिर से जिंगलिंग में न आने दो। आहा। शियाओजिन, आखिरकार तुम आ गए। तंग मिस, आपको नहीं पता, दादी जी ने वापसी करते ही आपकी प्रतीक्षा करनी शुरू कर दी। छोटे साहब को भी ऐसा सम्मान नहीं मिलता। दादी जी, आपने अभी अभी अस्पताल से छुट्टी ली है। आपका शरीर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, इसलिए खास तौर पर मेरी प्रतीक्षा करने की अरे जरूरत जब नहीं है। तुम्हें देखती हूँ मुझे कोई बात नहीं रह जाती। अरे अंदर चलो और बैठ कर बात करो। आओ इधर बैठो। यह जगह क्यों इतनी परिचित लग रही है? ऐसा लगता है मैंने पहले भी यहाँ आया हूँ। दादी जी, यह आपके लिए मैंने तैयार किया है। शरीर को स्वस्थ रखने की दवा। आप एक बार में एक पैकेट दिन में 2 बार ले सकती हैं। धन्यवाद शियाओजिन, यदि तुम मुझे बार बार देखने आओगे मेरा शरीर धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। जितना देखती हूँ उतना ही लगता है कि वह लड़का और तुम बहुत मेल खाते हो। इस बदशगुन लड़के ने अंत में एक अच्छा काम किया है, तुम्हें मुझसे मिलने बुलाया है। आज तुम आ गए हो तो मेरे यहाँ खाना खाओ। क्या खाना पसंद है? मैं उन्हें तुम्हारे लिए बनवाती हूँ। दादी जी, मैं नहीं हूँ। दादी जी, यह है। तंगजिन, तुम यहाँ कैसे हो? दादी जी को बीमारी के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली है, मैं उनकी जांच करने आया हूँ। तंगजिन, यह बदशगुन व्यक्ति क्यों लगातार परेशान कर रहा है? दादी जी को छोटे साहब ने मुझे बताया कि आप अस्पताल से छुट्टी ले चुकी हैं, इसलिए मुझे आपसे मिलने भेजा है।
तंगजिन, यह मत सोचो कि गुदारी जी तुम्हें पसंद करती हैं। तुम गु छोटे साहब से जुड़ सकती हो। गु छोटे साहब को हमेशा से सिर्फ मुझे ही पसंद किया है। तुम्हें इतना विश्वास है, फिर तुम किस बात का डर लगाती हो? दादी जी, दवा तो पहुंच गई है, तो मैं अब जाती हूँ। दवा समय पर लेना। अगर शरीर को फिर से कुछ असहजता हो तो मुझे तुरंत बताना। अरे जल्दी मत जाओ, यहाँ खाना खाओ। मैं उस बदशगुन लड़के को तुम्हें घर छोड़ने के लिए कहूंगी। गु दादी जी, बहन को जाने दो, उसे कुछ काम है। हमें दादी जी। तुम्हारे बुलाने पर इतनी जल्दी क्यों आया? छोटी चीज, तुम मेरे घर में कैसे हो? तुम्हारा घर? अम्मा। तो तुम ही दादी के पोते हो, घराने के बड़े लड़के। और क्या तुम्हें भूल गया? तुमने हमारे घर में एक बार सोया था। इसीलिए मुझे यह जगह इतनी परिचित लग रही थी। तुम दोनों पहचानते हो? बिल्कुल पहचानते हैं। दादी वही हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। मुझे बहुत पसंद आई थी वो लड़की। कैसी लगी? अच्छी तो है ना? अब तुम मुझे मजबूर नहीं करोगे टैंक चौथी लड़की के साथ शादी करने के लिए? हाँ हाँ, बदशगल। तो क्या तुम्हें पता है कि वह एक्सायोजन है? तुम्हारी अपनी बदशगली में उलझी अरसी हुआ। तो ले साहब ने अपनी शादी रद्द की और खुद को पसंद की लड़की पर छोड़ दिया। तो तुम ही वो घराने के बड़े लड़के हो जिन्होंने मेरी शादी सार्वजनिक तौर पर रद्द कर दी थी। मुझे हमेशा लगा कि वही टैंक चौथी लड़की है, इसलिए मैंने शादी रद्द कर दी। अगर मुझे पता होता कि वह तुम हो तो मैं शादी के तोहफे लेकर घर आ जाता। नहीं गु साहब, आपको तो हमेशा मुझे पसंद आती है, नहीं तो फिर आपने इतने सारे उपहार मुझे क्यों भेजे और मुझे गुदारी को देखने के लिए कहा? उपहार? जो आपने पिछली बार टैंग लड़की को दिए थे, उन्हें धन्यवाद देने के लिए, जो उन्होंने बूढ़ी महिला की जान बचाई तो थी। उपहार टैंग जिन के थे। गुदादी को देखने का मौका भी टैंग जिन का था। मेरी पसंदीदा हमेशा से टैंग जिन थी। टैंग जिन से तुम्हारे आने के बाद मेरी सारी चीजें तुमने एक एक करके छीन ली। पहले माँ बाप और भाइयों का प्यार, फिर मेरी गौरवशाली चित्रकला का कौशल, और अब तो मेरे पास जो कुछ था वो भी गु साहब छीन रहे हो। मैं ही टैंग घराने की एकमात्र चौथी लड़की हूँ। मुझे तो लिंगयू मास्टर को पसंद करना था। मैं ही वही थी जो गु घराने में शादी करने वाली थी। तुम ही थे। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं टैंग रुओया इतनी आसानी से दबने वाली नहीं हूँ। मैं तुमसे बदला लूंगी। अब तुम कहोगे मैंने गलत जोड़े नहीं बनाए। हा, दादी की नज़र सबसे अच्छी है। एकदम से मुझे पसंद का आदमी चुन लिया। तो फिर अधिक उम्र का अधिक अनुभवी होता है। अरे तुम सब गलतफहमी दूर कर दी है। जल्दी से वरमाला लेकर घर पर विवाह प्रस्ताव ले आओ। दादी आप चिंता मत करो, आप न कहो तो भी मैं जाऊंगा। अरे अभी खुशी मनाने का समय नहीं है। मेरे पिताजी को अभी भी याद है कि तुमने एक बार मेरी शादी रद्द कर दी थी। उन्होंने तब कहा था कि चाहे तुम रो रो कर मुझसे शादी करने की गुहार भी लगाओ, वो कभी मंजूरी नहीं देंगे। चिंता मत करो, मेरे पास उपाय है। मैं अवश्य ही माता पिता को मंजूरी दिलाऊंगा। लेकिन अब तुम टैंक परिवार का विरोध कर रहे हो। दो प्यारी प्यारी बेटियां। क्या तुम वाकई इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते? मेरे लिए कुछ अच्छे शब्द नहीं बोलने वाले? मैंने तुमसे शादी करने की सहमति नहीं दी है। शाओजिन, कितना क्रूर है यह छोटा सा बच्चा। मुझे अच्छी तरह से सोचना होगा कि मैं इस गलती के लिए कैसे माफी मांग सकता हाँ हूँ। ठीक है। आज बड़ा खुशखबर वाला दिन है वांगमा। अरे आज हम खाना नहीं बनाएंगे, हम बाहर खाने जाएंगे। टांग जिन, मैं तुम्हें जरूर दंड दूंगा। बड़ा भाई, गुनगुना पानी तुम्हारे लिए तैयार है। ऐसा तो मेरी बहन ही सबसे ज्यादा जानती है। मैं नीचे आकर दूध पीऊंगा, यह तो बस हाथ का मामला है। ओह हाँ, लगता है बहन वापस आ गई है। पता होता तो उससे पूछ लेता, हाल ही में दूध पीने से रात में अच्छी नींद आती है। ठीक है, उसका कमरा मेरे पास ही है, मैं उसे ऊपर ले तो जाऊंगा। फिर बड़े भाई का धन्यवाद। कोई बात नहीं। तुम्हारे हाथ से टांग जिन को दूध पिलाओ। वह न केवल मन मन करके पी जाएगी और बाद में जब कुछ होगा कोई भी मुझ पर संदेह नहीं कर पाएगा। टांग जिन, मुझे मत दोषी ठहराओ। आखिर तुम तो पहले ही मरने वाली थी। मैंने तुम्हें 20 साल ज्यादा जीने दिया, इसलिए तुम्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए।
छोटी सी चीज वाकई मेरे लिए कुछ अच्छे शब्द नहीं कहने वाली। ठीक है, लगता है कि कल मुझे अपनी त्यागी योजना अपनानी होगी। माँ को मना लेने पर पिता भी मान जाएंगे। आखिरकार लोगों को नहीं पता कि पिताजी अपनी पत्नी के आदेशों का पालन करते हैं। आओ बड़े भाई, तुम कैसे आ गए? सुना है रात को दूध पीने से अच्छी नींद आती है। भाई तुम्हारे लिए एक गिलास लेकर आया हूँ। धन्यवाद भाई। अरे भाई से क्या शर्म। जब तक तुम्हें पसंद है मैं हर रोज तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। तुम्हारी आराम में खलल नहीं डालूंगा। माम बाप है, 3 भाई हैं। अब गुली चुआन भी है, तो ये है खुशी का एहसास। जियाउजन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? माँ अंदर आ जाओ। आखिर बात क्या है इतनी गुप्त कि तुम्हारे पापा को भी नहीं बताना? कल हो सकता है मेरे पसंदीदा व्यक्ति हमारे घर शादी का प्रस्ताव लेकर आए। सच में? तो मैं और तुम्हारे पापा अच्छे से तुम्हारे लिए जांच करेंगे। मेरा मतलब है ये व्यक्ति शायद तुम और पापा दोनों जानते हो। जानते हैं? हाँ, उसने इतना खर्च किया है शायद जिंगलिंग में। वह भी अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति है। मैं और तुम्हारे पापा मिले हों तो अजीब नहीं। मेरा मतलब है शायद उसने तुम दोनों को नाराज किया हो। हमें नाराज किया है? तो माँ, कल जब वहाँ आए तो तुम उस पर बहुत सख्त न होना। अच्छा अच्छा, अभी तो शादी भी नहीं हुई है और तुम पहले से ही उसकी तरफ हो। माँ अच्छा है। तुम उसे इतना पसंद करती हो तो अगर उसने हमें नाराज भी किया है तो हम एक आंख बंद कर लेंगे। धन्यवाद माँ। अरे लेकिन तुम अभी हाल ही में लौटी हो। मैं और तुम्हारे पापा इतनी जल्दी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते। प्रस्ताव ठीक है, लेकिन शादी इतनी आसान नहीं होगी। धन्यवाद माँ। तो मैं भाई के दिए हुए दूध का धन्यवाद माँ। अच्छा, ठीक है, तुम जल्दी सो जाओ। कल मैं देखूंगी कौन सा लड़का है जो मेरी बेटी को ले जाना चाहता है। क्यों क्या हुआ? चेहरा इतना उदास क्यों है? मुझे नहीं पता, मेरा पेट अचानक। क्यों क्या हुआ? क्यों कोई आदमी जल्दी आओ। क्यों मुझे डराओ मत। क्यों जल्दी से अपनी माँ को बचाओ। पापा, माँ को क्यों खून आ रहा है? पापा, माँ जहर खा गई है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जहर खा गई है? यह कैसे संभव है? जहर खाने वाले टैंगजिन को ही होना चाहिए था। यह कैसे माँ बन गई? एक्सायोचेन, जल्दी कर अपनी माँ को बचाओ। पापा, माँ को घातक जहर लगा है। जहर का प्रभाव बहुत तेजी से हो रहा है। अब उनकी एक ही सांस बची है। मैं भी आसानी से नहीं कर सकता। नहीं तो अगर किसी तरह जान बच भी जाए तो शायद उन्हें फिर कभी होश नहीं आएगा क्या? ओह, और छोटी बहन, उसके पास जरूर कोई हल होगा। माँ को क्या हुआ है? माँ जहर खा गई है, जल्दी से देख लो। पापा, माँ को कैसे जहर लगा? ये मुझे भी नहीं पता। वो जैसे ही कमरे में आई उन्होंने खून उगल दिया। एक शब्द भी नहीं बोला। हम सबने जो खाया है वो तो एक जैसा ही था। ये कैसे संभव है? गलत है, माँ ने मेरा दूध पी लिया। दूध कैसे माँ ने पी लिया? जो कि टैंगजिन को पीना था वह चुपचाप कमरे में मर जाती और कोई भी इस बात का पता नहीं लगा पाता। अब क्या करें अगर टैंगजिन को पता चल गया? दूध में कोई समस्या है, वह मुझ पर संदेह करेगी। छोटी बहन, क्या तुम्हारा मतलब है कि मैंने जो दूध लाया था उसमें कोई समस्या है? लेकिन रुओया भी। भैया, अब इस बारे में बहस करने का समय नहीं है। पहले सोचो कि माँ को कैसे बचाएं। हाँ छोटी बहन, जल्दी से कुछ हल सोचो। मैं अभी तुरंत किसी को ढूंढ कर देखता हूँ। जादूगर चिकित्सक कहा है हर हाल में। जब तक माँ की एक सांस बची है जादूगर चिकित्सक माँ को बचा सकते हैं। इसकी जरूरत नहीं, यह है रीढ़ का दाना। खाने के बाद यह माँ की जान बचा सकता है। रीढ़ का दाना? क्या ये जादूगर चिकित्सक के द्वारा बनाया गया है? ऐसी दवा जिसकी कीमत हजारों रुपए के बराबर है। तुम लोग थोड़ा हटो, मुझे माँ के शरीर से जहर निकालने के लिए सुई लगानी होगी। नहीं, मुझे अभी जाकर जांच करनी पड़ेगी। इसे पूरी तरह से नष्ट करना होगा। टैंगजिन को कोई पता नहीं चलना चाहिए।
7 सितारों का जीवन दान तरीका। छोटी बहन, तुम सचमुच कहानियों की जादूगर चिकित्सक हो। एक्सायोजन ही जादूगर चिकित्सक है। बहुत अच्छा। तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। माँ को जल्द ही ठीक हो जाएगा। मेरी पहचान के बारे में मैंने पहले ही तुमसे कह दिया था, बस तुम माने नहीं। लेकिन कहानियों वाला भूत डॉक्टर क्या सफेद बालों वाला बूढ़ा नहीं होता है? मैंने ऐसा नहीं कहा, तुम खुद ही सोच रहे हो। हाँ, अगर लोग जानते कि कहानियों में मुर्दों को जलाने वाला भूत डॉक्टर एक 20 साल की लड़की है, तो वे हैरान हो जाएंगे। जियोजिन, माँ तुम होश में आ गई। मुझे क्या हुआ? मुझे आखिर हुआ क्या है? तुम्हें जहर दिया गया था। अच्छा हुआ झियोजिन था। तुमने हमें बहुत डरा दिया। जहर? मुझे जहर कैसे मिला? आज मैंने कुछ नहीं खाया, बस अभी जियोजिन के कमरे में एक गिलास दूध पिया। माँ मुझे लगता है कि उस दूध में जहर मिला था। वह मेरे लिए था, लेकिन तुम उसके शिकार हो गईं। क्या? भाई, दूध तुम्हें किसने दिया? मैंने रसोई में रुओया को पीते देखा, तो तुम्हारे लिए एक गिलास ले आया। रुओया कैसे? बहन, तुम्हारा मतलब है कि दूध में जहर रुओया ने मिलाया। बहन, तुम्हारा मतलब है दूध में जहर रुओया ने मिलाया। भाई, तुम्हें शक है कि मैंने सबको जहर दिया? नहीं रुओया, मेरा मतलब वो नहीं था। भाई, पहले तो तुम मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब से बहन वापस आई है, सब कुछ बदल गया है। मुझे लगा तुम बस उसकी परवाह करते हो, लेकिन अब तुम मुझ पर शक कर रहे हो। ठीक है, जब तक बात साफ नहीं हो जाती, कुछ न कहो रुओया। तुम्हारे भाई ने गलत कहा। तुम उसकी बात पर ध्यान मत दो। माँ पापा, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। बहन के वापस आने के बाद घर में मेरा कोई स्थान नहीं है। मुझे तुमसे मोह है, इसलिए चली नहीं जाती। अब मैं चलती हूँ, कभी तुम्हारी आंखों में नहीं पड़ूंगी। उसे रोको। रुओया, हमें तुम पर शक नहीं है। हम बस ये समझना चाहते हैं कि माँ को जहर कैसे लगा। शायद मैंने कुछ और खाया हो। ऐसी ही गलतफहमी है। रुओया हमेशा से ही बहुत समझदार रही है। वो किसी को नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? तांग रोया, क्या तुम सोचती हो कि अभी भी तुम दया पर भरोसा करके सबको धोखा दे सकती हो? जिन, तुम रोया के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? मुझे पता था कि बहन मुझसे नफरत करती है। मैं अभी चलती हूँ। तांग रोया, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है? जिन, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम कह रहे हो कि जहर देने वाली रुओया है? तांग, जिनके पास कोई सबूत कैसे हो सकता है? मैंने सब कुछ साफ कर दिया है। वह बस मुझे डरा रही है। बहन, तुम मुझे क्यों फंसा रही हो? मैंने दूध पी लिया और बड़े भाई ने भी देख लिया। अगर मैंने जहर देना होता तो क्या मैं खुद को भी उसमें फंसा देती? हाँ बहन, जब मैं रसोई में गया था, रुओया दूध पी रही थी और वो कैसे जान सकती थी कि मैं दूध तुम्हें दूंगा? तांग रोया, तुम्हारी ये चालें माँ बाप और भाई नहीं समझ पाए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं समझ सकती? पहले मैंने माँ बाप के लिए इतने सालों तक तुम्हें पालने का हिसाब रखा। माँ बाप को दुख न पहुंचाने के लिए तुम्हें फंसा नहीं दिया, लेकिन आज तुम्हारा ये नहीं करना चाहिए था। तुमने माँ के साथ ये फरेब क्यों किया? तो मुझे ये शक होना बिल्कुल सही है कि तुमने ही जहर दिया है ताकि मुझे घर से निकाल दिया जाए। क्योंकि चाहे तुमने माँ को जहर दिया हो, तुम्हें यकीन है कि तुम माँ को बचा सकती हो। तांगजिन, तुम्हारे झूठे इल्जाम लगाने के लिए तुमने माँ को भी नुकसान पहुँचाया। क्या तुम माँ बाप के बदले ऐसा कर सकती हो? तब तक नहीं मानते जब तक तड़का न दिखे, है ना? सच्चाई क्या है? चलो कैमरे की रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। कैमरा? रसोई में कैमरा कब लगा? माफ करना, कैमरा पहले ही लगा दिया गया था। मैंने हमेशा यह नहीं कहा। सच्चाई क्या है? हम इसे देखकर जान जाएंगे। हाँ, मैंने यह किया, लेकिन मैं माँ को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था। मैं सिर्फ तुम्हें मरवाना चाहता था। सिर्फ तुम मर जाओ, तभी सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। रोया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो?
क्या हमने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया? इतने सालों से हमने तुम्हें कभी कम नहीं समझा। चाहे जियाओजिन वापस आ गई हो, हमने कभी भेदभाव नहीं किया। क्यों? तुम लोग बार बार कहते हो मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हो, लेकिन असल में जब से तांगजन वापस आई है तुम्हारा दिल पहले ही झुक गया है और तुम लोग एक एक करके कहते हो मैं और तांगजन दोनों तुम्हारी बहनें हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों और दिल में सिर्फ वही है। तांगरुया, मुझे लगता है तुम सच में पागल हो गई हो। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। तो तुम वापस क्यों आई हो? तुम मर क्यों नहीं जाती? मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। तुम क्या कह रही हो? हाँ, तुम लोगों को पता नहीं होगा। तांगजिन को जानबूझकर मैंने खो दिया था, क्योंकि सिर्फ इसी तरह मैं तुम्हारी असली बेटी बन सकती थी। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था वह वापस आ जाएगी। तुम तांगरोया, तुमने मुझे सच में निराश कर दिया है। मुझे तुम्हें कभी नहीं रखना चाहिए था। तुम यहाँ अच्छे बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता तुम लोगों ने मुझे क्यों गोद लिया? क्या सिर्फ मेरे माता पिता के उस मुआवजे के लिए नहीं? क्या तुम ऐसा सोचती हो? क्या ऐसा नहीं है? तुम लोगों ने हमेशा मुझसे छुपाया। क्या सिर्फ उस पैसे पर कब्जा करने के लिए नहीं? तुमने मुझे उठाया। मैं आपका आभारी रहूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, कोई रास्ता नहीं है। बस इतना है कि मैं तान्या तानवन, आपके माता पिता की पेंशन हम कभी नहीं चले। ये आपके नाम पर बैंक में है। एक दिन जब आप शादी कर लेते हैं, अपने माता पिता के नाम पर अपने दहेज में एक स्ट्रोक जोड़े। कैसे संभव है? सुना है तुमने कहा आप उस पैसे को। ये सच है। रूही के माता पिता ने पैसे लिए। आप बिना किसी बोझ के रह सकते हैं। ये पैसा बैंक में जमा हो गया है। माँ और पिताजी हर साल आपको बैंक में कुछ और पैसे डालने में मदद करेगा। माँ ने कहा कि आपके लिए इसे बचाने के लिए जब वे जाते हैं तो कोई भी आपको धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगा। आप हमारे लिए इतनी निराशा है। असंभव है। यह कैसे संभव है? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, आप चेक करने के लिए बैंक जा सकते हैं। आज से हम होंगे आप जैसी बेटी के बिना। आपके लिए पैसे बचा है। आप भविष्य में जीने के लिए पर्याप्त है। माँ, पिताजी, तुम मुझे अब नहीं चाहते। रूया, कोई रास्ता नहीं है। हम एक जो लोग हमारी बेटी को चोट पहुंचाते हैं, आज से शुरू आप और मेरी माँ के बीच की दोस्ती पहले ही किया। तुम जाओ। माँ, मैं गलत था। पिताजी, मुझे दूर मत करो। मैं तुम्हारी बेटी हूँ। मैं तांग परिवार की बड़ी भूल हूँ। मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं नहीं जा रहा हूँ। आप अभी भी क्या कर रहे हैं? उसे यहाँ से बाहर। तान्या, मैंने कभी नहीं सोचा आप इस सब के बारे में मुझसे क्या बात करते हैं। मैं सबके लायक हूँ और वास्तव में मैं इसके लायक हूँ। कोई निगरानी वीडियो नहीं है। तुमने मुझसे झूठ बोला। यह तुम्हारी अपनी गलती है। तुम्हें ही इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। टैंगजिन, तुम बुरे इंसान हो। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ले जाओ। मैं नहीं जाऊंगी माँ। एक्सायोजन, माँ ने गलती की है। मैं सोच रही थी कि अगर तुमने वह गिलास दूध पी लिया होता, मुझे नहीं पता मैं क्या करती। माँ, ऐसा मत कहो। मैं अभी ठीक हूं ना। हमारी एक्सायोजन के लिए अच्छे लोगों को भगवान की कृपा मिलती है। रोया पहले इतनी समझदार और अच्छी थी। पता नहीं अब ऐसी क्यों हो गई है। रुओया के माता पिता नहीं थे। हमने हमेशा उसे लाड़ प्यार दिया। सोचा नहीं था कि वह पेंशन के मामले में
हमसे नफरत करेगी। माँ पापा ऐसा मत कहो। तुमने बहुत अच्छा किया है। वह खुश नहीं है। उम्मीद है कि उसके माता पिता की आत्मा को हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। पापा, मुझे यकीन है कि चाचा चाची हमारी बात समझेंगे। माँ पापा, मैं जानती हूँ तुम दोनों रोया की चिंता करते हो। मैं उस पर नजर रखूंगी। अगर उसे कोई परेशानी होगी मैं चुपके से मदद करूंगी। ठीक है, फिर तुम्हारी मेहनत होगी। XIO। अरे हाँ माँ, अब ठीक है। तुम लोग जल्दी घर जाओ। कल एक बड़ा काम है। बड़ा काम क्या है? कल तुम्हें पता चलेगा। इतनी जल्दी क्यों हो रही हो? माँ, अरे तुम दोनों क्या रहस्य बना रही हो? मुझे बता नहीं सकती। मैं बहुत परेशान हूं। अरे तुम तीनों सही समय पर आ गए। तुम लोगों को बहन की मदद करनी होगी। ठीक है, मिसेस गु आ गई है। वह अभी क्यों आई हैं? मिस्टर टैंग, मिसेस, आप अचानक क्यों आ गई इतना सामान लेकर? आज मैं हमारे घर के उस बदबूदार लड़के के लिए विवाह प्रस्ताव लाया हूँ। विवाह प्रस्ताव? मैं आपका मतलब समझ गया वृद्ध महोदय। बस रोया ने पहले ही। नहीं नहीं, आपने गलत समझा। आज मैंने यह किया है। एक्स आयोजन के लिए विवाह प्रस्ताव लाया है। बदशगुल, जल्दी अंदर आओ। यह देखो, कष्टप्रद योजना बहुत बढ़िया है ना? आप चिंता मत करो, आज मैं जरूर आपके माता पिता को मना लूंगा। अरे वृद्ध महोदय, यह क्या हो रहा है? ओह, यह बदमाश आपको झूठी बातों से माफी मांगने आया है। चाचा चाची, सच कहूं तो एक्साओजिन को ही मैं हमेशा पसंद करता था। बस भोज में गलत इंसान को पहचान लिया था, इसलिए इन सभी गलतफहमियों का प्रकोप हुआ। मैं चाहता हूं कि आप एक्साओजिन को मुझे विवाह के लिए दे दें। एक्स आयोजन, कल तुमने तो कहा था कि आज तुम्हारा पसंदीदा इंसान विवाह प्रस्ताव लेकर आएगा। यह क्या हो रहा है? माँ, मेरा पसंदीदा इंसान वही है। अच्छा, मैंने सोचा था कैसे कल मेरे सामने आकर अच्छी बातें कहने लगे थे। अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता, माँ ने कल मुझे वादा किया था। ठीक है, तुमसे कुछ नहीं होता। लाओ टैंग, चूंकि पहले की सभी बातें गलतफहमी थीं और दोनों बच्चे इतने संयोगवश में, इसलिए हम इस शादी को मान लेते हैं। मैंने शुरू में ही कहा था। भले ही ये लड़का रोता चिल्लाता हो, एक्सायोजन को उसे देने के लिए मजबूर किया। मैं कभी मानूंगा नहीं। पिताजी, लेकिन उसने बहुत ईमानदारी से किया है और आप आमतौर पर गु परिवार के जूनियर को ऐसा नहीं देखते। हाँ मिस्टर टैंग, आप चिंता मत करो। मैं आपको वादा करता हूँ, एक्सायोजन हमारे परिवार की आंख का तारा है। अंत में अगर यह बदशगुल उसे तंग करेगा तो मैं उसे तुरंत बाहर कर दूंगा। ये सच है कि लड़कियां बड़ी होकर घर नहीं रहती। पिताजी, तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, तो तुम मान जाओगे ना? ठीक है, ठीक है। चूंकि ये लड़का तुम्हारे लिए सच्चा प्यार करता है तो मैं मान लेता हूँ। गु और टैंग परिवार का विवाह समझौता अभी भी मान्य है। अरे रुको, हमने अभी मंजूरी नहीं दी है। हाँ, एक्सायोजन अभी लौटी है। तुम उसे ले जाने की सोच रहे हो। इतना आसान नहीं है। तुम हमारी मंजूरी चाहते हो। पहले मुझे हराओ, फिर बात करेंगे। अरे तुम तीनों अलग हो जाओ। बहन, ठीक है, मुझे हराओ तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। अरे सच में नहीं सोचा था। हमारी एक्सायोजन तो पति की रक्षक बन गई है। हालांकि मैं मान गया हूं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, हमारी एक्सायोजन से शादी करने के लिए वो कुछ साल बाद की बात है। मेरी बेटी अभी लौटी है। मैं इतनी जल्दी नहीं चाहता कि वो तुम्हारे घर चली जाए। चाचा, आप चिंता न करें, जब तक आप मान जाएं। चाहे कितने भी साल हों, यहाँ तक कि 10 साल भी, मैं तैयार हूं। जब चाचा चाची की मंजूरी मिल गई है, अब तुम्हारी बारी है। टैंगजिन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ एक्सायोजन, जल्दी हाँ कहो।
अरे छोड़ो, पापा ने कहा है। एक्सायोजन की शादी अभी कुछ साल बाद होगी। हाँ, और हम लोग हैं। हम उसे बहन को परेशान नहीं करने देंगे। हम तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं मान जाती हूँ। अरे तुम तीनों, तुम्हारी बहन की शादी तय हो गई है। तुम तीनों को कुछ नहीं सूझ रहा। मुझे गृह मंत्रालय में कुछ जरूरी काम है, चलता हूँ। मेरी मेडिकल किताबें अभी पूरी नहीं हुई है, मैं वापस जाता हूँ। अरे मेरे जिम में कुछ जरूरी काम है, मैं भी चलता हूँ। तुम तीनों बदमाश। माफ करना, तुम्हें हंसी आई होगी।